दूसरा सेट राष्ट्रीय मिडिल स्कूल कैलिस्थेनिक्स युग की पुकार है। तैयार, शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अमर पूजक, बुरी खबर है, आपका वह शिष्य नीचे फिर से कैलिस्थेनिक्स कर रहा है। क्या? नीचे आते हुए स्मूथ, एक क्लीन फिनिश। चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अमर पूजक, सावधान। मेरा दिव्य महल, कृतज्ञ शिष्य। शोल्डर एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अमर पूजक, आपका शिष्य आसमान में छेद कर दिया। ऐसा लगता है मुझे मरते लोक में उतरना ही होगा। वैल्किरी, तुम्हारी चालें खत्म हो गई हैं। आज मैं, राजा, तुम्हें यही मार डालूंगा। महान शिया के सारे 9 प्रांत मेरे गुलाम बन जाएंगे। सीमा के पार के बर्बर, मैं लियू झीक्यू युद्ध में मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने महान शिया पर आक्रमण नहीं करने दूंगी। तो फिर मरने के लिए आगे बढ़ो। वहाँ कौन है? वैल्किरी, तुम बच नहीं सकती। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। बहुत बातें हुई, उसे मार डालो। फिर जाकर महान शिया के सारे देवताओं को मार डालो, ताकि इसके लोग पीढ़ियों तक गुलाम बने रहें। एरीस, भैया, तुम दुष्ट, तुम्हारी मेरे भैया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, मरो। एथीना, नहीं। आखिर ये आदमी कौन है? क्या ये इस पहाड़ पर रहने वाला कोई महान गुरु है? गुरुजी मुझे रोज एक सेट कैलिस्थेनिक्स करवाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। दैनिक चेक इन पूरा। अब छुट्टी का समय है। रुको, अरे तुमने मेरी बेटी जियस की संतान को घायल किया और तुम्हें लगता है तुम बस चले जाओगे? अगली बार जब तुम्हारी फिल्म क्रू सीन शूट करे तो क्या मुझे पहले बता सकते हो? तुमने मुझे डरा दिया। मुझ पर भौंकने की हिम्मत मत करो, छोटे ताओवादी। एक बार मैंने देवताओं का भाला छोड़ दिया तो वो तुम्हारा अंत होगा। मरो। अरे नहीं, देववत भाला छोड़ दिया गया है। ये आत्मा और प्राण दोनों को नष्ट कर देगा। ये महान गुरु, सब खत्म। वह, उसने वास्तव में इसे पकड़ लिया एक हाथ से। ये कैसे संभव है? तुम कौन हो? मैं एवोलोंग पर्वतावादी परंपरा का 18वीं पीढ़ी का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, लिन बुफान। देववध भाले से बच सकने वाले एकमात्र, दिव्य लोक से ऊपर के अमर है। ये वोलोंग पर्वत है। कहते हैं कि वोलोंग पर्वत पर एक अमर रहता है, असीमित जादुई शक्ति वाला। क्या वो वही हो सकता है? एक ताओवादी पुजारी, बस एक ताओवादी पुजारी। तुम मेरा देववध भाला कैसे पकड़ सकते हो? असंभव। क्या इस चीज का नाम देववध भाला है? यह बकवास का इतना शानदार नाम है। यह तो मेरे मंदिर के कुत्ता मार डंडे जितना भी भारी नहीं है। अगली बार अपने प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा लगाओ और कुछ अच्छे प्रॉप्स लेकर आओ। अरे नहीं, एक बार देववध भाला छूट जाए, अगर वो किसी देवता को न मारे तो वो रुक नहीं सकता। अरे क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि यह इतना भारी नहीं है। तुम ठीक तो हो?
क्या हो रहा है? तुम, यह सच में इतना भारी नहीं है। महान शिया, मैं वास्तव में दिव्य लोक से ऊपर का कोई शक्तिशाली है? क्या तुम कागज के बने हो? ये नन्ही अमर को प्रणाम करती है। अमर ने विदेशी देवता का वध कर दिया और महान शिया की शांति और समृद्धि की रक्षा की। ये नन्ही सदैव आभारी रहेगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? वह तो बेहोश पड़ा है। जल्दी से कुछ सोचो। एम्बुलेंस। क्या अमर चाहते हैं कि मैं ज़्यूस के शव का निपटान करूं? हेलो, क्या यह 120 है? मेरे पास एक व्यक्ति है जो, वह अभिनेता कहाँ गया? अच्छा हुआ मैंने कुछ गोलियां तैयार रखी थी। तुम, जीवन मृत्यु भाग्य में लिखा है, धन समान ऊपर वाले के हाथ में है। मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? क्या मैंने उसे गलत दवा दे दी? गुरुजी, क्या आपने मुझे बचाया? मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? महोदया, कृपया संयम बरतें। मुझे नहीं देखना चाहिए। कितना बड़ा है, कितना मुलायम है, क्या अजीब बनावट है। अरे बच्चलन, मिस बड़ी छाती, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे गालियां दे रही हो। तुम अब भी देख रहे हो, अब भी देख रहे हो। लियू झिच्यू प्रणाम करती है और देवता द्वारा जीवनदान के लिए आभार व्यक्त करती है। बस एक गर्म स्नान था, इसकी कोई जरूरत नहीं। उठो, उठो, कृपया। मुझे देवताओं के भाले से चोट लगी थी। मेरी मृत्यु निश्चित थी। पूज्य गुरुजी, आपने किस तरह का जादू किया कि मुझे मृत्यु से वापस ले आए? ये छोटी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देती है। ये सर्वोच्च सम्मान है मेरे मार्शल गॉडलियू परिवार का। यदि आपको कभी कोई आवश्यकता हो, मेरे लिए कोई कार्य हो, कृपया किसी भी समय मुझे आदेश दें। ये छोटी विदा लेती है। हम्फ, वो मिस बड़ी छाती दरअसल काफी उदार है। शक्तिशाली काला कछुआ एक पवित्र प्राणी, उसके द्वारा पालतू मवेशी जैसा व्यवहार किया जाता है। यह सभी पवित्र प्राणियों के लिए अपमानजनक है। यहाँ कौन पवित्र प्राणी नहीं है? मैं खून से नहाया हुआ फीनिक्स हूँ और मुझे अभी भी यहाँ मुर्गी की तरह पाला जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें एक इमोर्टल एम्परर की साधना है, लेकिन उसे खुद इसका पता नहीं है। वह अभी भी सोचता है कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान है। मेरे गुरु के मरने से पहले उन्होंने यह जर्जर मंदिर मेरे हवाले किया। कहा कि इसे अच्छे से संभालना, लेकिन मुर्गी तक और मवेशियों के अलावा इन पहाड़ों में कुछ भी नहीं है। कितना उबाऊ है। मैं आखिर इस जगह से कब निकल पाऊंगा? बुफान, गुरुजी। अब तुम पहाड़ से निकल सकते हो। गुरुजी। तू छोटा जानवर मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है? हाँ बुफान, मैं सच में तेरा गुरु हूँ। और तू अभी भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करता है? मैं तेरे सारे पंख नोच लूंगा। रुको, तू बदमाश, जाकर अपने बिस्तर के नीचे देखो। वहाँ एक विवाह अनुबंध है जो मैंने तेरे लिए छोड़ा है। ठीक है, अगर बाद में कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे मेरे गुरु से मिलवा दूंगा। सच में एक विवाह अनुबंध है।
मैं सोच रहा हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी कैसी दिखती होगी। बदमाश, क्या तेरा गुरु तुझसे झूठ बोलेगा? याद रखना, विवाह अनुबंध लेकर पहाड़ से नीचे जाना और लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव रखना। इस बार पहाड़ से नीचे जाकर जब तू सफल हो जाएगा तभी तू सच में पहाड़ छोड़ सकेगा। शिष्य गुरु के मार्गदर्शन के लिए आभारी है। 20 साल तक एक खाली कमरे में अकेला रहा, आखिरकार मैं पहाड़ छोड़ सकता हूँ। राक्षस लोक का आभा मंडल। जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी, तीनों लोकों में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। ऐसा लगता है उस समय लियू परिवार के साथ यह विवाह समझौता करना ही एकमात्र उपाय है। बुफान, तीनों लोकों के सभी प्राणियों को बचाने के लिए तुम पर निर्भर है। क्या शानदार विला एस्टेट है। लगता है मेरी मंगेतर भी किसी प्रतिष्ठित परिवार से है। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर ने कहा मेरा पेट कमजोर है। यह मुझे दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, पर मैं अकड़ दिखा रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रस्ताव? क्या तुमने नंबर लिया है? प्रस्ताव देने के लिए नंबर लेना पड़ता है? क्या यह कामकाज जैसा है? वे सभी यहाँ प्रस्ताव देने आए हैं। तुमने क्या कहा? लेकिन मेरे पास तो शादी का करार है। उनके पास भी है, हम सबके पास है। क्या तुम्हारी युवती शादी के करार बिजनेस कार्ड की तरह बांट रही है? हमारी युवती विवाह के योग्य उम्र की है। होनहार युवकों को भेजना तो आम बात है। तुम प्रस्ताव दे रहे हो या नहीं? लाइन में पीछे जाओ। हमारे लियू परिवार के पूर्वज युद्ध देवी 50 साल से गायब हैं। अब सब कहते हैं युद्ध देवी मर चुकी है। लियू परिवार का पतन हो गया है। 8 उजाड़ दिव्य मंदिर की सदी में एक बार होने वाली चयन परीक्षा शुरू होने वाली है। बस हमारा लियू परिवार चयन परीक्षा में हिस्सा ले सके तो हमारा गौरव जरूर लौट आएगा। लेकिन प्रिय, हमारे पास पूर्वज का युद्ध देवी का जेड पेंडेंट नहीं है। हम तो योग्य भी नहीं हैं 8 उजाड़ दिव्य मंदिर के पहाड़ी द्वार में घुसने के लिए। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं भेज रहा हूँ सभी बड़े दिव्य स्तरीय परिवारों को शादी के करार, सब किंगचेंग के लिए एक अच्छा पति ढूंढने के लिए, एक दिव्य स्तरीय विशेषज्ञ के टोकन का इस्तेमाल करके हिस्सा लेने के लिए 8 उजाड़ दिव्य मंदिर की चयन परीक्षा में। पिताजी, माताजी, मेरी अद्वितीय सुंदरता से शहर के सभी कुलीन परिवारों के युवा मालिक लाइन लगाए हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। कितनी गर्मी है। आखिरकार मेरी बारी आ गई। पहरेदारों, ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हमारे लियू परिवार में आ गया? इस बदबूदार भिखारी को यहाँ से निकालो। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं प्रस्ताव देने आया हूँ। मैं तो शादी का करार भी लाया हूँ। यह सच में शादी का करार है। तो क्या आप दिव्य क्षेत्र के परिवार के वंशज हैं या दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के उत्तराधिकारी? कौन सा दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ? मैं क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन के 18वीं पीढ़ी के एकमात्र वंशानुगत ताओवादी पुजारी लिन बुफान हूँ। तुम तो बस एक बदबूदार ताओवादी पुजारी हो। क्यों नहीं पेशाब करके अपना चेहरा देख लेते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रस्ताव देने की? यह शादी अमान्य है। क्या बकवास है। मैं इस गर्मी में इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुमने शादी का अनुबंध ऐसे ही फेंक दिया? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम एक तुच्छ ताओवादी हिम्मत करते हो ऐसा रवैया दिखाने की? मेरा मतलब है मिस लियू ने इसे फेंक कर सही किया। चूंकि मिस लियू को लगता है कि यह शादी उचित नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। सबसे बुरा यही होगा कि मैं पहाड़ पर वापस चला जाऊंगा और उस जर्जर मंदिर की रखवाली करता रहूंगा। अपनी जान गंवाने से तो बेहतर है। चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? किंगचेंग, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस नाकारा से सगाई कर लोगी। क्यों? यह तुच्छ ताओवादी नहीं है। मैं झाओ शिंगचन सीमा से पर सालों लड़ता रहा हूँ और अब ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में कदम रख चुका हूँ। मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ दिव्य क्षेत्र से।
मेरा झाओ परिवार भी एक दिव्य स्तरीय परिवार है। मैं तुम्हारे लिए कैसे अयोग्य हूँ? शिंगचेन, मुझे पता है, उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? क्या? किंग चेंग, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। मैंने उसे क्या करने के लिए मजबूर किया? मैंने पहले ही रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया? तो सचमुच तुम ही थे जिसने किंग चेंग को मजबूर किया। तुम निकम्मे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सच कह रहे हो? तुम सच कह रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिंगचेन मेरी इतनी परवाह करती है। शायद मुझे इस मौके का फायदा उठाकर इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। शिंगचेन, यह इस निकम्मे ताओवादी ने मुझे मजबूर किया था। तुम सच में कमाल के आदमी हो, पूरा ढोंगी। तो सचमुच तुम ही थे जिसने चिंग चेंग को मजबूर किया था। आज या तो तुम रहोगे या मैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। खैर, यह तो कुछ बात हुई। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तो तुम दोनों बस मुझे पीटने पर तुले हुए हो, है ना? रुको। क्या? कोई आखिरी बात? तुम दोनों को तो देखो। एक लाजवाब खूबसूरती, फूल जैसी प्यारी, और दूसरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक। तुम्हें मेरे जैसे किसी पर ही क्यों पिल पड़ना है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लगता है तुम्हें अपनी औकात आखिरकार पता तो है। ठीक है, मैं तुम्हें वह मौका देता हूँ। घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकूंगा। तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया। शिंगचेन, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो चिंग चिंग, मैं ठीक हूँ। मैं अभी भी तुम्हें खुश कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस निकम्मे ताओवादी को मारना है। भूल गया था कि कोई और भी था। मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का सोचना भी मत। यह कैसे मुमकिन है? यंग मास्टर झाओ एक ग्रैंड मास्टर है और तुमने उन्हें चोट पहुंचा दी। तुम असल में किस लेवल के हो? तुम एक ग्रैंड मास्टर यहाँ आम आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा ग्रैंड मास्टर? मैं तो बस एक साधारण ताओवादी पुजारी हूँ। तुम लोग मुझे घेर कर ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं पहाड़ों से आया हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तो एंटीफ्रॉड ऐप भी डाउनलोड कर रखा है। बकवास। तुम जैसा एक साधारण पुजारी मुझे चोट पहुंचा सकता है? बेवकूफ बनकर मुझे चौंकाना चाहते हो, है ना? मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े हो। तुमने मुझे कुत्ता कहा? इस हैचेंग शहर में किसी ने कभी मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं की। आज तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो मेरे तुरुप के इक्के को। वह झाओ परिवार का दिव्य अस्त्र है, द गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड। यह द गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड की एक प्रतिकृति है। इसकी ताकत हालांकि असली की सिर्फ 1% है। अजेय है। डिवाइन लेवल से नीचे के किसी के लिए लड़के तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं यह हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर गर्व करने लायक बात है। नाखून काटने वाली क्लिपर देवताओं को मार सकती है? तुम गंदे पुजारी। एक बार द गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड निकल गया तो देवता और राक्षस दोनों मर जाते हैं। यहाँ तक कि एक प्रतिकृति भी किसी भी ग्रैंड मास्टर को काट सकती है। तुम खत्म हो गए। क्या तुम लोग जरा ज्यादा नाटकीय नहीं हो रहे? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आकर आजमा कर देखो। सुपर ट्रांसफॉर्मेशन। तुम भी जादूगर हो? यह लड़का खत्म हो गया। असंभव। द गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड चकनाचूर हो गया। क्या तुम डिवाइन लेवल से ऊपर के पावर हाउस हो? नहीं, वह द मार्शल गॉड पेंडेंट। क्या हमारा पूर्वज अभी भी जीवित हो सकता है? मुझे तो डर के मारे जान निकल गई। मुझे लगा मैं मर गया। अच्छा हुआ यह टूटा नहीं। देखा, मैंने कहा था। अरे नाखून काटने वाले, तू किसी को मार भी कैसे सकता है? यह असंभव है। तुम्हारे पास मार्शल गॉड पेंडेंट कैसे है? कोई आश्चर्य नहीं
केवल मार्शल गॉड पेंडेंट ही रोक सकता है मेरे दिव्य प्रहार को। यह पेंडेंट तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या मुझे पूछने की भी जरूरत है? उसने खुद ही चुराया होगा। चुराया? बिल्कुल नहीं, यह मुझे एक महिला ने दिया था जिसका नाम है लियू झिच्यू। तुम कह रहे हो पूर्वज ने तुम्हें यह पेंडेंट दिया? यह कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। महिला मार्शल गॉड कैसे मार्शल गॉड पेंडेंट सौंप सकती है इस तरह के एक मामूली व्यक्ति को जिसमें कोई ताकत नहीं और न कोई पृष्ठभूमि? उसने खुद ही चुराया होगा। अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दिव्यस्तरीय गुरु का टोकन चुराने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं, तुमने मेरे लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत की तो तुम भरोसा कर रहे थे मार्शल गॉड पेंडेंट होने का। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक कुत्ते से शादी कर लूंगी पर तुम जैसे कचरे से नहीं। हमारे परिवार का पेंडेंट वापस करो, वापस। यह पेंडेंट सचमुच मुझे उस लियू झिच्यू ने दिया था। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर उससे पूछो। अब भी बहाने बना रहे हो? महिला मार्शल गॉड 50 साल से लापता है। सही। हम कहाँ से पूछें? बल्कि तुम एक चोर यहाँ मार्शल गॉड की वस्तु को अपवित्र करने की हिम्मत करते हो। पहरेदारों, उसे पकड़ो। रुको, रुकिए। महिला मार्शल गॉड। पूर्वज। दीदी। नमस्ते युद्ध देवी। नमस्ते पूर्वज। दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज तुमने कपड़े क्यों पहने हैं? वे बहुत छोटे लग रहे हैं। ये अमर यहाँ क्यों है? क्या मैंने उसे किसी तरह नाराज कर दिया है? क्या वह मेरे पूरे परिवार को मिटाने आया है? रुको, तुम कह रहे हो वह तुम्हारी पूर्वज है? लेकिन वह तो तुम्हारी बेटी से भी छोटी लगती है। बकवास बंद करो। अब जब युद्ध देवी लौट आई हैं, तुम्हारे झूठ उजागर हो गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? युद्ध देवी, मैं झाओ परिवार से हूँ, झाओ शिंगचेन। यह आदमी ने आपका युद्ध देवी का जेड पेंडेंट चुराया है और लियू परिवार को ठग रहा है। मैंने इसे पकड़ लिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ युद्ध देवी, इसे दोषी ठहराए। इसे दोषी ठहराऊं? मैं जरूर पागल हो गई हूँ। दोषी ठहराऊं? दीदी, जल्दी इसे समझाओ। यह टोकन तुमने ही मुझ पर थोपा था। मैं तो बस शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। यह सारी दुश्मनी क्यों? शादी का प्रस्ताव? तुम कह रहे हो तुम लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? बिल्कुल सही पूर्वज। यह बेकार कचरा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे शादी कर सकता है? यह तो ऐसा है मेंढक का हंस के मांस पर मन लगाना। तुम अपना मुंह बंद करो। किंगचेन। पूर्वज, आपने मुझे क्यों मारा? ये जेड पेंडेंट मैंने ही इसे दिया था और वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया। फिर भी तुम इनकार करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वज, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? इस सम्मानित महाराज के लिए लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव देना एक ऐसा सम्मान है जो हमें 8 जन्मों में भी नसीब नहीं होता। तो तुम उससे शादी नहीं करोगी? ठीक है। पूर्वज, क्या कह रहे हो? तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दीदी, तुम इसे लेकर गंभीर हो। अगर तुम ऐसे कहो तो यह नामुमकिन नहीं है। पर वे कहते हैं कि आप पूर्वज हैं। क्या यह सच है? आप मजाक नहीं कर रही हैं ना? गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अब 300 साल से भी ज्यादा की हो चुकी हूँ। पर आप निश्चिंत रहें महोदय, मैं अभी भी पवित्र हूँ। लियू परिवार की संतानें सब मेरे द्वारा गोद ली गई थी। 300 साल की? नहीं, अगर पूर्वज इस कचरे से शादी करती हैं, तो वह बन जाएगा मेरे परदादा के परदादा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी हाल में इसे होने नहीं दूंगी। ऐसा होने देना। पूर्वज, यह निकम्मा, वह आपके योग्य कैसे हो सकता है? तुम उसे कचरा कहती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? कौन है वह? उसकी क्या हैसियत हो सकती है? हाँ, मैं तो बस एक साधारण सातावादी पुजारी हूँ। मेरी क्या हैसियत हो सकती है? जल्दी बताओ। मास्टर लिन, आपका ये क्या मतलब है? क्या आप मुझे इशारा कर रही हैं कि मैं उसकी पहचान न बताऊं? बिल्कुल सही। उनकी अमर की हैसियत बेहद उच्च कोटि की है। आम लोगों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। चलो उनकी पहचान का मामला अभी के लिए छोड़ते हैं। पर तुम्हारे झाओ परिवार की बात करें तो तुम मेरे लियू परिवार में आकर रौब झाड़ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लियू परिवार में कोई नहीं है? वॉरियर गॉडेस, आप एक देव स्तरीय शक्तिशाली हैं। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। पर यह मत भूलना कि मेरे परिवार के बुजुर्ग तलवार देवता ग्रेट शिया डिवाइन रियल में नंबर 1 हैं।
यह लड़का ने मेरे परिवार के बुजुर्ग की गॉड स्लेइंग तलवार की प्रतिकृति तोड़ दी। एक जघन्य अपराध। अगर आप उसे सौंप दें मेरे झाओ परिवार को निपटाने के लिए तो आज का मामला निपट जाएगा। और अगर मैं ना कहूँ तो आपका लियू परिवार तलवार देवता के क्रोध का सामना करेगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे लगा था कि हमारा समझौता हो गया था। तुम फिर से घुटने क्यों टेके हो? अमर होने का असली मतलब यही है। मेरा पूरा दिव्य स्तर का दबाव भी तुमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कितना ताकतवर है। अगर मैं इससे शादी कर लूं, तो मुझे तलवार देवता से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जाओ लड़के, जाओ और तलवार देवता को बता दो कि लिन बुफान मेरी सुरक्षा में है। अगर वो आना चाहता है तो पहले मुझ लियू जीक्यू से गुजरना होगा। किंग चेंग, आज तुम्हारे पूर्वज ने यह मुसीबत खुद बुलाई है। इसका झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जिंग चेन। पूर्वज, इस बेकार बच्चे के लिए तुमने झाओ परिवार को नाराज कर दिया है। यह सही नहीं है। जी पूर्वज, अगर तलवार देवता आ गया तो हमारा लियू परिवार खत्म हो जाएगा। चुप रहो। डरने की क्या बात है? तलवार देवता इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकता। किसने इस बूढ़े की नकली दिव्य तलवार तोड़ी है? तलवार देवता? ये कैसे? वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? पूर्वज, झाओ परिवार ठीक बगल में ही रहता है। तुमने क्या कहा? बहस बंद करो। किसने तोड़ी इस बूढ़े की नकली दिव्य तलवार? आगे आओ। किसने तोड़ा मेरी दिव्य तलवार की नकल? आगे आओ। अरे निकम्मे ताओवादी, यह तुमने खुद मोल लिया है। स्वॉर्ड एम्परर यही वह है जिसने स्लैश गॉड स्वॉर्ड को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए। हमारे लियू परिवार को इसमें न घसीटो। यह तो बस एक टूटा नेल कटर है ना? मैं तुम्हें नया ला कर दूंगा। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। नेल कटर? तुम कह रहे हो कि मेरी दिव्य तलवार की नकल बस एक नेल कटर है? जियान शेन, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो पछताओगे। नू वुशेन, तुम्हारी हिम्मत देखो। पूरे महान शिया साम्राज्य में 8 दिव्य हॉल के अलावा कौन कहने की हिम्मत करेगा कि मुझे पछतवा सकता है? ये साधारण मनुष्य, मैं इसे क्यों नहीं छू सकता? और तुम्हारे लियू परिवार की बात करें तो अगर जीना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। जियान शेन, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। पूर्वज, आप क्या कह रही हैं? क्या आप सचमुच लियू परिवार का विनाश चाहती हैं? हाँ पूर्वज, इस जैसे सुंदर लड़के के लिए यह उचित नहीं है। यह लियू जीक्यू दिलचस्प है। मुझे अपना मर्दानापन दिखाना होगा। मैं अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक असली मर्द आसमान और जमीन के बीच सीना तान कर खड़ा होता है। जीक्यू, तुम सब यहीं इंतजार करो। मैं जाकर अकेले बात करता हूँ इस बुजुर्ग से। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे जैसा एक जवान उस जैसे बूढ़े का सामना नहीं कर सकता। इमोर्टल कितने हैंडसम हैं। लगता है वो खुद ही निपटाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। लड़के, तुम मर गए। चलो बुजुर्ग। लिन बुफान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं भूख से मर रहा हूँ। शिकायत बंद करो, अपनी ऊर्जा बचाओ। तू बदमाश, तूने मेरी देववत तलवार की नकली प्रतिकृति तोड़ दी। आज तू अपनी जान से चुकाएगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली देववत तलवार क्या कर सकती है। यह असली देववत तलवार की गूंज है। तलवार देव असली तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं इस बदमाश के खिलाफ। इस बार तो यह खत्म हो गया। मर। रुको, तुम सच कह रहे हो? वह बस एक घटिया नेल कटर था। मैं तुम्हें नया ला दूंगा। समस्या हल हो गई है ना? तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं एक तलवार चलाता हूं जिसका नाम है देववध। वह कुत्ता किसका है?
अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, वह अंदर चला गया। उस कुत्ते के दिन गिने चुने हैं, इसका भूल जाओ। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया? मरना चाहता है? एक दिव्य जानवर यहाँ क्यों है? दाहुआंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, तुम्हें याद आया कि हम भी हैं। इधर आओ, चलो। अच्छा बच्चा, दाहुआंग। तुमने सच में एक दिव्य जानवर को वश में कर लिया? कौन सा दिव्य जानवर? यह तो बस वही कुत्ता है जिसे मैंने पाला है। दाहुआंग, तुम शहर के लोग, मुझे मत बताना कि तुमने आज तक एक कुत्ता भी नहीं देखा है। एक कुत्ता? तुम एक दिव्य जानवर को कुत्ते की तरह पाल रहे हो? तुम असल में हो कौन? मैं ड्रैगन्स रेस्ट माउंटेन की दाववादी परंपरा का 18वीं पीढ़ी का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, लिन बुफान। ये कैसा छुपा हुआ महारथी है? शुक्र है कि मैंने पहले असल में हमला नहीं किया, नहीं तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। नहीं, मुझे अपनी लापरवाही का प्रायश्चित करना ही होगा। मुझे क्षतिपूर्ति करनी ही होगी, नहीं तो मेरे झाओ परिवार पर भारी संकट आ जाएगा। अम्मा, तलवार देवता, तुम काफी शोर मचा रहे हो। दफा हो जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। जान, बाहर हालात कैसे हैं? तलवार देवता बहुत नाराज हैं। नजारा अच्छा नहीं है। वह लिन बुफान वाला लड़का कैसा है? उसका काम तमाम हो गया है, हिलता तक नहीं है। बहुत बढ़िया। एक अमर सच में अमर ही होता है कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से इस झाओ बूजी को काबू कर सके। महाराज, क्या ये आपका कुत्ता है? हाँ, लेकिन कुत्ता बिकाऊ नहीं है, और मेरा मतलब नहीं था कि तुम्हारे कैंची तोड़ दूं। मैं तुम्हें एक नई जोड़ी दिला देता हूँ, कैसा रहेगा? नहीं, 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है। महाराज, ये छोटा झाओ गलत था। कृपया मेरे झाओ परिवार को छोड़ दें। क्या कर रहे हो? और अब तुम मुझे सीनियर कह रहे हो? क्या मैं सचमुच इतना बूढ़ा दिखता हूँ? सीनियर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो जियाओ झाओ तब तक घुटने टेके रहेगा जब तक आप माफ नहीं करते। क्या यह मेरी सुंदर सूरत हो सकती है? और वोलोंग पर्वत की प्रतिष्ठा जिसने इस बूढ़े आदमी को डरा दिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मुझे सीनियर मत कहना। मैं तो बस 20 के दशक में हूँ। सीनियर सचमुच उदार हृदय के हैं। सीनियर, ये एक दिव्य अस्त्र है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। झन शेन तलवार, कृपया इसे मेरी माफी के रूप में स्वीकार करें। अलविदा सीनियर। तलवारों के देवता, मामला निपट गया? हो गया। तलवारों के देवता, तो अब तुम्हें भी पता चल गया। पता है। तलवारों के देवता को खुद कार्रवाई करनी पड़ी। वह लड़का अब तक टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। लिन बुफान, अब से हर साल मैं तुम्हारे लिए अगरबत्ती जलाऊंगी। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? तुम मरे क्यों नहीं? मैं मरूं क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलवारों के देवता ने तुम्हें नहीं मारा? नहीं, हमने अच्छी बातचीत की, वह बस थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है। लेकिन तलवारों के देवता ने साफ तौर पर झन शेन तलवार निकाल ली थी। वह कैसे बिल्कुल सही सलामत हो सकता है? लियू किंगचेंग, अपना मुंह बंद करो, थोड़ा आदर दिखाओ। बुजुर्ग, क्या आप सच में उस जैसे किसी से शादी करने जा रही हैं? उसने पहले ही झाओ परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया है। अगर वह फिर से हमारे लियू परिवार से जुड़ गया तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। उसके साथ हमारा लियू परिवार सुरक्षित रहेगा। क्या मेरी शादी किससे हो, इस पर तुम्हारी कोई राय है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। ऐसा लगता है लियू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मुझे एक मौका ढूंढना होगा शिंगचेन के पास शरण लेने का, तभी मेरा भविष्य बेहतर होगा। मुझे माफ कर दीजिए बुजुर्ग, आपने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। आप बन जाएंगे झाओ परिवार में मेरे प्रवेश के लिए एक सीढ़ी। अरे GQ, वह टेस्ट क्या था जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? ये प्रवेश चयन है जो एक डेजर्ट डिवाइन हॉल द्वारा आयोजित किया जाता है। टेस्ट बहुत आसान है।
भाग लेने वालों को बस अपनी योग्यता का परीक्षण करवाना होता है। तुम्हारे लिए तो ये आसान होगा। योग्यता का परीक्षण? क्या यह सामान्य ज्ञान का क्विज जैसा है? मैं उनमें बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे अपनी प्रतिभा दिखानी होगी दीदी के सामने। एक प्रवेश परीक्षा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन छोटी लियू, तुम्हारे परदादा के परदादा को पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। लियू किंगचेंग, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? थोड़ा और ऊपर। और थोड़ा ऊपर। बस थोड़ा और ऊपर। छोड़ो भी, यह उबाऊ है। मैं तो नहाने जा रहा हूँ। लिन बुफान, बस तुम इंतजार करो। आज की यह बेइज्जती मैं 100 गुना वापस लूंगी। अमीरों की जिंदगी कितनी आरामदायक है। थोड़ा जोर से। अरे नादान, तुम तो मजे कर रहे हो। अरे नादान, अभी अभी तो शादी की है और गुरुजी को भूल गए। तुम लोग जाओ, चले जाओ। गुरुजी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? जब बुफान बड़ा होकर शादी करेगा तो गुरुजी को मत भूलना। गुरुजी, मैं बड़ा होकर शादी नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तुम हमेशा से मीठी मीठी बातें करने वाले रहे हो। मैं देखने आई थी कि लियू परिवार के साथ तुम्हारी शादी की बातचीत कैसी चल रही है। गुरुजी, मैंने लियू परिवार में विवाह का प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन उस लियू किंगचिंग के लिए नहीं, बल्कि उनकी मुखिया लियू जीक्यू के लिए। लगता है यह सचमुच भाग्य का खेल है। लियू किंगचिंग को लियू परिवार ने गोद लिया था। बस यह लियू जीक्यू ही लियू परिवार की असली वारिस है। तुम्हें विवाहित देखकर मेरा मन शांत हो गया है। गुरुजी, क्या आप सचमुच मर गए हैं या नहीं? गुरुजी, यह पागल है, बिल्कुल पागल। यह लिन बुफान सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि थोड़ा मूर्ख भी है। यह चिड़िया से बात क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता कि मुखिया क्या सोच रही थी। यह तो मूर्ख है। पिताजी, जब मुखिया ने इस सुंदर लड़के के लिए हमारे लियू परिवार को छोड़ दिया है, तो हमें अब भी उनका पीछा क्यों करना चाहिए? मेरी प्रतिभा के साथ और शिंगचेन के मेरे प्रति प्यार के साथ संप्रदाय चयन में हम झाओ परिवार में शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ हम कुल के विनाश से बच जाएंगे, बल्कि हम सबसे ऊपर भी पहुंच जाएंगे। लियू परिवार को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बुरी मौत मरवा दूंगी। हम पूर्वज के आगमन का स्वागत करते हैं। पूर्वज, लियू परिवार के साथ वाला मामला, क्या आपने उसे सुलझा लिया? पूर्वज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लियू परिवार का जिक्र करने की? अब से कोई भी जो मेरे सामने लियू परिवार का नाम लेगा उसकी खैर नहीं। पूर्वज को क्या हुआ है? चेन, एक औरत के लिए तुमने पूर्वज को लियू परिवार से निपटने के लिए कह दिया। स्वाभाविक है, पूर्वज नाराज हैं। लगता है हमें लियू परिवार को खत्म करना होगा मंदिर प्रवेश परीक्षाओं के दौरान। और वो लियू किंगचेंग, देखते हैं वह लियू परिवार को चुनती है या तुम्हें। मुझे यकीन है किंगचेंग मुझे ही चुनेगी, लेकिन वो लड़का अगर उसकी हिम्मत हुई परीक्षा में आने की, तो मैं उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। यह सचमुच अष्टविपिन दिव्य मंदिर है। सभी दिव्य स्तरीय परिवारों के वंशज यहाँ एकत्रित हैं, है ना? बिल्कुल। अष्टविपिन दिव्य मंदिर में अनगिनत दिव्य स्तरीय शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि मंदिर के द्वारों के भीतर और भी अधिक दबंग प्राणी छिपे हैं। इतनी शक्ति के साथ वे महान शिया की रक्षा कर सकते हैं और विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध कर सकते हैं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? यह सब देवता और अमरों की बातें। यह तो बुद्धि परीक्षा होनी चाहिए थी ना। हम इस बेकार जगह में क्यों हैं? लिन बुफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर प्रवेश परीक्षा में आने की? मैं आने से क्यों डरूंगा? तुमने मेरे झाओ परिवार की गॉडस्लेइंग स्वॉर्ड की नकल तोड़ दी। मैंने कहा था मेरा झाओ परिवार तुम्हें इसकी सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। चूंकि तुम खुद मेरे दरवाजे पर आए हो, तो मैं तुम्हें कब्र तक पहुंचा दूंगा। झाओ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे,
यह तो लियू परिवार की वॉर गॉडेस है। वह सच में आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू परिवार और सिलेक्शन में हिस्सा लेने की हिम्मत कर पाया। वॉर गॉडेस के वापस आने से क्या फायदा, उनका लियू परिवार तो अभी भी सबसे निचले पायदान पर है। लड़के, क्या तुम्हें औरतों के पीछे छिपने की ही आदत है? क्या बात है? जलन हो रही है? अच्छा दिखना काफी नहीं, अच्छा बनना जरूरी है, शायद अगले जन्म में। वॉर गॉडेस, मैं शायद तुमसे मुकाबला न कर पाऊं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे झाओ परिवार में तुमसे निपटने वाला कोई नहीं है? झाओ लड़के, मैंने कहा अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरो। क्या ऐसा है वॉर गॉडेस? तो आज ही वह दिन होगा जब तुम गिरोगी। वह झाओ परिवार का मुखिया है। उसकी कल्टीवेशन, वह सच में डिवाइन रियल्म तक पहुंच गया। झाओ लियांचिंग, तुम सच में डिवाइन रियल में प्रवेश कर गए। बिल्कुल सही वॉर गॉडेस। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। उस लड़के को मेरे झाओ परिवार को सौंप दो और मैं तुम्हारे लियू परिवार को छोड़ दूंगा। पूर्वज, इतनी जिद न करें। झाओ परिवार के खिलाफ जाना सिर्फ तबाही लाएगा। हाँ पूर्वज, उसका साथ छोड़ दे। मैंने कहा लिन बुफान मेरी सुरक्षा में है। मंदिर चयन आधे घंटे में शुरू हो रहा है। एक बार चयन शुरू हो जाए तो अष्टवीरान दिव्य मंदिर के बुजुर्ग यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अंदर किसी भी तरह की लड़ाई मना होगी, कोई और हमला नहीं। लेकिन युद्ध देवी को खत्म करने के लिए आधा घंटा काफी है, बिल्कुल काफी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम और वह दोनों एक साथ मर सकते हो। झाओ लियांचिंग, तुम अभी अभी दिव्य क्षेत्र में पहुँचे हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या सचमुच युद्ध देवी? फिर मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। तुम ठीक हो? यह कैसे संभव है? या जैसी उम्मीद थी युद्ध देवी अभी भी झाओ परिवार के मुखिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो अभी दिव्य क्षेत्र में दाखिल हुआ है। जान असंभव, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? झाओ लियांचिंग, तुमने क्या किया? यह मेरे झाओ परिवार का छिपा हुआ दिव्य अस्त्र है, शैडिंग दिव्य कवच। यह न सिर्फ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमले सोख सकता है, बल्कि उसे सीधे तुम पर वापस भी दाग सकता है। कैसा लग रहा है अपनी ही ताकत से घायल होने का? तुम्हारे झाओ परिवार के पास असल में 2 दिव्य अस्त्र हैं। बिल्कुल सही, केवल तलवार देवता की देववत तलवार ही भेद सकती है शैडिंग दिव्य कवच की रक्षा को। आज तुम निश्चित रूप से मरोगी। पिताजी, हमारा लियू परिवार अब वाकई खत्म हो गया है। हमें जल्दी से कोई मौका ढूंढना होगा झाओ परिवार की तरफ भाग जाने का। तुमने अभी कहा कि देववत तलवार तुम्हारे उस कवच को भेद सकती है। बिल्कुल सही युद्ध देवी, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। मैंने आखिरकार दीदी से शादी कर ली है। यह झाओ लियांचिंग सचमुच कमाल का आदमी है। जान, यह लो। वह बस मुझे अपनी पत्नी कहा। यह देववध तलवार है। यह कैसे संभव है? क्या देववध तलवार महापुरुष के पास नहीं है? हाँ, अब समझ आया। यह तुमने बनाई हुई नकली तलवार होगी। तुम किसे डराना चाहते हो? मैं। इसकी प्रभा अद्भुत है। इसकी ध्वनि आकाश को चीर रही है। सचमुच एक दिव्य अस्त्र है, देववध तलवार। यह तलवार असली है। असंभव, देववध तलवार तुम पर कैसे हो सकती है? वह तलवार देव वाला आदमी मुझे दे गया। उसने तो बड़े अच्छे से दी। मैं तो इसे चाहता भी नहीं था, पर उसने जबरदस्ती थमा दी। असंभव, तलवार देववध तलवार क्यों देगा? तुम जैसे निकम्मे को तुमने चुराई है। तुमने जरूर चुराई होगी। मैं। अरे निकम्मे, तुम्हारा लियू परिवार बड़ा दुस्साहस कर रहा है। क्या झाओ परिवार का दिव्य अस्त्र चोरी हो गया? यह तो बड़ी बात है। हाँ, वह तलवार देव 8 निर्जन मंदिर के बाहर का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, सर्वोच्च दिव्य लोक का स्वामी। उसका दिव्य अस्त्र चोरी हो गया। इस लड़के में तो बड़ी हिम्मत है। लियू जी क्यू, देववध तलवार झाओ परिवार को लौटा दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लौटाऊं? खुशी से तुम्हें मारने के बाद मैं ये तलवार खुद तलवार देव को लौटा दूंगी। झाओ लियांचिंग, लो फिर।
अच्छा लियू जी क्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस निकम्मे को मेरे झाओ परिवार का दिव्य अस्त्र चुराने दिया और अब तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम और तुम्हारा लियू परिवार खत्म हो जाओगे। खत्म? पहले तुम जाओगे। रुको, क्या कुछ आखिरी बातें कहनी है? समय खत्म। वाल्किरी, मंदिर चयन शुरू हो गया है। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। अब तुम हमला नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो बड़े बुजुर्ग तुम्हें मिटा देंगे। अष्टविपाट दिव्य मंदिर का एक वृद्ध यहाँ है। यह शीर्ष स्तरीय दिव्य साधना है। अष्टविपाट दिव्य मंदिर के वृद्ध से यही अपेक्षित है। लियू जिच्यू, अब जब वृद्ध आ गए हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। चयन प्रक्रिया के बाद एक बार मेरा झाओ परिवार अष्टविपाट दिव्य मंदिर में शामिल हो जाएगा, तब तुम्हारा अंत होगा। सभी लोग, आज हमारे मंदिर की चयन परीक्षाओं का दिन है। मंदिर के नियमों के अनुसार हम असाधारण प्रतिभा वालों का चयन करेंगे हमारे मंदिर में शामिल होने के लिए, और उनके पीछे के परिवारों को मंदिर की सुरक्षा प्राप्त होगी। अब ये वृद्ध घोषणा करता है, चयन परीक्षाएं आधिकारिक तौर पर शुरू। ये हमारे मंदिर का दिव्य शिल्प है, अष्टविपाट प्राचीन घंटी। ये घंटी 9 बार बज सकती है। परीक्षार्थी इस प्राचीन दिव्य हथौड़े से घंटी पर प्रहार करेंगे, तब प्राचीन घंटी ध्वनि करेगी। केवल वे 3 जो घंटी को सबसे अधिक बार बजा सकेंगे हमारे अष्टविपाट दिव्य मंदिर में शामिल होने की योग्यता रखेंगे। चिचियो, मुझे लगा था कि यह बुद्धि परीक्षण होगा। यह कैसे घंटी बजाने की परीक्षा बन गई? बुद्धि परीक्षण? हाँ, इस परीक्षण के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है। कोई भी बड़ी उम्र का, भले ही वह आगे आए, प्राचीन घंटी को ध्वनि नहीं करा पाएगा। अरे नहीं, मैं विशेषज्ञ की उम्र पूछना भूल गई। तो फिर पहला कौन होगा? मैं। चार बार तुम्हारी प्रतिभा दिव्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। लियू परिवार के वंशज से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम्हारा कोई सानी नहीं है। लियू परिवार? कौन सा लियू परिवार? क्या मतलब? कुलपति झाओ, शिंगचेन और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। हमारा बंधन अटूट है। आज मैं अंधकार का त्याग कर प्रकाश को अपनाना चुनती हूँ। मैं झाओ परिवार में शामिल हो जाऊंगी। अच्छा, मैं भी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में लियू परिवार के साथ विश्वासघात करने जा रही हो? मेरे साथ विश्वासघात? विश्वासघात? तुम इसे विश्वासघात कैसे कह सकती हो? इस सुंदर लड़के के लिए तुमने झाओ परिवार को नाराज करने की हिम्मत की। तुमने लियू परिवार को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया है और तुम हम पर आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। बुद्धिमान पक्षी वही पेड़ चुनता है जिस पर वह बैठता है। बुद्धिमान मंत्री वही स्वामी चुनता है जिसकी वह सेवा करता है। लियू जी क्यू, आखिरकार तुम अब भी अकेले ही रह गए हो। तुम मेरे झाओ परिवार से कैसे लड़ने की उम्मीद करते हो? रुको 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 रुको, बस घंटी बजाने की बात है। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बीच एक अंदरूनी ड्रामा चल रहा है। जीक्यू, चिंता मत करो। जब तक घंटी टिकी रहेगी, 1000 घंटियां भी कोई समस्या नहीं होगी। बेकार का मूड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? 1000 घंटियां? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी? उस स्थिति में चेनर, उसे दिखा दो कि असली प्रतिभा कैसी दिखती है। जी। अच्छा, 6 घंटियां। अविश्वसनीय। 6 घंटियां तुम्हारी योग्यता अमरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है आज का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। युवा झाओ, क्या तुम तैयार हो मेरे शिष्य बनने के लिए? हूँ।
आपका शिष्य झाओ शिंगचेन गुरुजी को प्रणाम करता है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या? उस झाओ लड़के की प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य है कि बुफान की योग्यता 6 घंटियां पार कर सकती है या नहीं। अगर नहीं, एक बार झाओ परिवार 8 वीरान मंदिर में शामिल हो जाए, भले ही बुफान शक्तिशाली हो, वह पूरे मंदिर का विरोध नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने सुना है मंदिर का प्रमुख भी एक अमर स्तरीय शक्तिशाली है। वह बस सालों से लापता है। बधाई हो युवा मास्टर झाओ को 8 वीरान मंदिर में शामिल होने की बधाई। अब से झाओ परिवार दुनिया पर राज करेगा, इस लोक में अद्वितीय। बिल्कुल। अरे लड़के, साफ देख लिया, भले ही तुम्हारे पास देवतावत तलवार हो, तो क्या सच्ची प्रतिभा और शक्ति के सामने तुम आखिरकार एक मस्करा ही हो। वाल्किरी, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसका अपमान किया है। यह एक भविष्य का अमर है। तुम ही थे जिसने लियू परिवार को नष्ट किया। पूर्वज, अब उस लड़के से संबंध तोड़ो और झाओ परिवार में शामिल होने में देर नहीं हुई है। रुको, शहर के लोगों, क्या तुमने कभी घंटी नहीं बजाई? यह घटिया घंटी मेरे पहाड़ों में एक है। मैं इसे 100 बार बजा सकता हूँ और थकूंगा भी नहीं। क्या घमंड है? लड़के, उस स्थिति में आओ और कोशिश करो। मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम इसे एक बार भी बजा सकते हो। अगर तुम असफल रहे, तुम सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे, सबके सामने। अगर मैं इसे तुमसे ज्यादा बार बजा दूं तो? अगर तुम चेनर से आगे निकल सको तो मैं झाओ परिवार की तरफ से कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। ठीक है, तुमने कहा। बड़ी बड़ी बातें करते रहो नाकारा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि सच्ची निराशा क्या होती है। यह सच में बजी। बस 1 घंटी। उसने तो इसे बहुत आसान बना दिया। तुमने अभी क्या कहा? बस 1 घंटी। तुम इतने घमंडी क्यों हो? चार घंटियां, दिव्य स्तरीय प्रतिभा। 4 घंटियां, यह बेकार योग्यता। यह मेरी योग्यता के बराबर कैसे हो सकती है? उसने सच में 4 घंटियां बजा दी। यह असंभव है। 4 घंटियां, यह सिर्फ तुम्हारी सीमा है, मेरी नहीं। यह नहीं हो सकता। 6 घंटियां। एक और 6 घंटियां। बरेली, आपने पहले ही एक शिष्य ले लिया है, यह मेरी बारी होनी चाहिए, है ना? मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। आज का मंदिर प्रवेश चयन वास्तव में 2 अद्वितीय प्रतिभाओं को जन्म दिया है। ऐसा लगता है महान शिया का पुनरुत्थान अब दूर नहीं है। 6 घंटियां, यह कैसे संभव है? तुम और तुम्हारी बेकार प्रतिभा, तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? सात घंटियां, यह नहीं हो सकता। 7 घंटियां। 7 घंटियां, प्राचीन घंटी से 7 घंटियां। ये बच्चा एक स्वर्ण अमर बनने की क्षमता रखता है। उसकी प्रतिभा तो मेरे बेटे से भी बेहतर है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। कहा जाता है कि दिव्य दर्पण राज्य के ऊपर अमर दर्पण राज्य होता है, जिसके 6 प्रमुख चरण हैं। वे हैं सच्चा अमर, स्वर्ण अमर, अमर प्रभु, अमर राजा, अमर वंदनीय और अमर सम्राट। इस लड़के की योग्यता अमर लोक में भी असाधारण होगी। बुजुर्ग ली, इतना होनहार पौधा मुझे मिल गया, पछता रहे हो, है ना? गहरा पछतावा हो रहा है। हाँ, मैंने उसे गलत समझ लिया था। मुझे पता था बुफान निश्चित ही मुझे एक सुखद आश्चर्य देगा। प्राचीन घंटी से 7 बार ध्वनि, और उसने प्राचीन घंटी को बजाया भी, जो उसकी वास्तविक आयु साबित करता है। 50 से कम है। इतना युवा अमर लोक का विशेषज्ञ वास्तव में अद्वितीय है। 8 बार। प्राचीन घंटी ने 8 बार बजाई। इस युवक की संभावना निश्चित रूप से सिर्फ सच्चा अमर तक सीमित नहीं है। ये तो अमर राजा बनने की पूर्व सूचना है। बुजुर्ग वांग, तुम ये पुराने अमर प्रभु, तुमने तो सचमुच एक राक्षसी प्रतिभा पाली है। यह अविश्वसनीय है। इतनी प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली, तुम दोनों कैसे उसे ठीक से मार्गदर्शन दे सकते हो? उसे मुझे उपमंडप प्रमुख को सौंपा जाना चाहिए मार्गदर्शन के लिए। उपमंडप प्रमुख लुओ, क्या तुम मेरे शिष्य को छीनने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल सही। अमर प्रभु की क्षमता वाला एक विलक्षण व्यक्ति, दिव्य राज्य के 2 लोग
उसे कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? आज के महान शिया में उच्च स्तर पर पहुंचे मंडप प्रमुख के अलावा केवल मैं, एक आधा दम सच्चा अमर, उसे सिखाने के योग्य हूँ। युवक, क्या तुम तैयार हो मेरा शिष्य बनने के लिए? मैं यहाँ तक कि उपमंडप प्रमुख लुओ, एक आधाकदम सच्चा अमर, भी उत्तेजित हो गए हैं। ऐसा लगता है मेरे लियो परिवार का उत्थान सुनिश्चित है। हमारा तो खेल खत्म। अगर उपमंडप प्रमुख लोग इस लड़के को अपना शिष्य बना लेते हैं तो मेरा झाओ परिवार बड़ी विपत्ति का सामना करेगा। जरा रुको, बस किसी पुरानी घंटी ने 8 बार बजाया है। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लिन बुफान, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ, बस एक पुरानी घंटी बजा दी, बस इतना ही। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा क्या नामुमकिन है? ये देखो। क्या हो रहा है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? उसने प्राचीन घंटी से बजवाया हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, बस यही चीज। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये नहीं कहा जाता था कि प्राचीन घंटी सिर्फ 9 बार ही बज सकती है? हाँ, उसने तो इसे सैकड़ों बार बजा दिया। तुम्हारे अंदर आखिर कैसी प्रतिभा है? मुझे पता है, घंटी जरूर खराब हो गई है, नहीं तो तुम जैसा एक साधारण इंसान इसे सैकड़ों बार कैसे बजा सकता है? मास्टर लुओ, आप उसके झांसे में न आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे कह सकते हो कि प्राचीन घंटी खराब है? रुको रुको रुको, तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बात यह है, मैं इस नाकाबिल आदमी के झांसे में आ गया था। प्राचीन घंटी खराब है या नहीं, इसे आसानी से जांचा जा सकता है। तुम इसे कौन आगे आकर इसे जांचने को तैयार है? मैं करूंगा। झाओ परिवार के युवक, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर प्राचीन घंटी खराब नहीं है और तुम इसे 7वीं बार बजाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। मैं समझ गया, लेकिन ये नाकाबिल आदमी इसे लगभग 100 बार बजा दिया। ये प्राचीन घंटी जरूर खराब हो गई है। लड़के, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। 7वीं ध्वनि मेरे लिए बजो। तारे और नक्षत्र। वह सच में प्राचीन घंटी को 9 बार बजा सकता है। ये तो 100 बार है। ये आभा मंडल, एक इमोर्टल किंग शक्तिशाली उतर आया है। प्राचीन घंटी की 9 ध्वनियों से आगे निकलना, ऐसी प्रतिभा तो युगों पर राज करने के लिए होती है। यह शिष्य, मैं द 9 रेडियंस इमोर्टल किंग, इसे अपना बनाता हूँ। 9 बार बजना तो पहले से ही अविश्वसनीय है। उसने 8 वीरानों के प्राचीन घंटे को लगभग 100 बार बजा दिया। यह कैसा राक्षस है? मैंने एक बार हॉल मास्टर को कहते सुना था कि 8 वीरानों का प्राचीन घंटा ऊपरी लोक के एक देवराज ने बनाया था। 9 बार बजना ही पूरी सीमा है। केवल एक ऐसा राक्षस जिसकी प्रतिभा देवराज के बराबर हो, वही इस प्राचीन घंटे को 9 बार बजा सकता है। क्या इस लड़के की प्रतिभा देवराज से भी आगे निकल गई? यह आदमी, इसने तो ऊपरी लोक के एक देवराज को आकर्षित कर लिया जो इसे शिष्य बनाना चाहते हैं। हमारे झाओ परिवार ने कैसा महाप्राण को नाराज कर दिया है। नामुमकिन, ऐसा अजीबोगरीब प्राणी इस दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है? चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी। पूर्वज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम जीवित रहें तो लियू परिवार के लोग, और मरें तो लियू परिवार के भूत। आप निश्चिंत रहें सभी लोग। इनका नाम लिन बुफान है। ये हमारे पूर्वज के नवविवाहित पति हैं। ये मेरे परदादा भी हैं। मैं आशा करता हूँ सभी ध्यान रखेंगे। क्या यह तो लियू परिवार से है? लगता है लियू परिवार सचमुच उभरने वाला है। कौन बोल रहा है? मेरा पहले से ही एक गुरु है। मैं लिन बुफान, क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत के 18वीं पीढ़ी के एकमात्र उत्तराधिकारी तावादी। अरे नादान, तुमने एक देवराज का शिष्य बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो तुम्हारा पहले से ही गुरु है। लगता है इस राजा ने सीमा पार कर ली। नहीं, तुम सब देवता और अमरों की क्या बातें कर रहे हो?
मुझे लगता है तुम लोग कहानियां गढ़ने में मुझसे भी बेहतर हो। मैं तो बस तुम्हें यह साबित करना चाहता था कि यह घंटा बजाना मुश्किल नहीं है। पर वह तो एक अमर था, तुमने मना कैसे कर दिया? जाओ अगर तुम्हारी मर्जी हो, वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम छोड़ो भी, इतनी ऊंची प्रतिभा के साथ अमर राजा की सुरक्षा के बिना भी उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। मुझे उसी के साथ अपना भाग्य जोड़ना चाहिए। पूर्वज, हमारे पूर्वज के साथ आपकी शादी कब होगी? लियू गोवेई, क्या तुम अभी लियू परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे थे? अब जब तुमने बुफान की प्रतिभा देख ली है, तुम वापस रेंगते हुए आ गए? तुम बेशर्म हो। पूर्वज, मैं गलत था। अपनी बाकी की जिंदगी मैं लियू परिवार के साथ रहूंगा। पूर्वज, अगर आप तैयार हो, मैं अपनी बेटी लियू किंगचेन को आपकी सेवा में लगा दूंगा। उसकी पूरी जिंदगी के लिए कैसा रहेगा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। पापा, आप क्या कह रहे हैं? तुम समझती नहीं हो। लिन बुफान की प्रतिभा असाधारण है। झाओ परिवार का अब सत्यानाश हो गया है। अगर हम झाओ के साथ चिपके रहे तो यह एक बंद गली है, लेकिन अगर हम लिन बुफान से चिपक जाए, हम हो जाएंगे एक के बाद दूसरे नंबर पर और बाकी सबसे ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल तो चलो हमारे बीच के मामलों की बात करते हैं। तुम अरे नादान, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ घटिया प्रतिभा है तो तुम हम झाओ के आदमियों को झुका सकते हो। हम झाओ परिवार के आदमी धन से प्रभावित नहीं हो सकते या ताकत से डर नहीं सकते, है ना पापा? नहीं पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी शिष्टाचार कहाँ है? हम आपकी दया पर हैं, महान। तुमने क्या कहा? मूर्ख, एक ऐसे विचित्र व्यक्ति से जुड़ा होना जिसमें अमर राजा की क्षमता हो। हमारा झाओ परिवार महानता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। समझ में आता है। हम इसे अमर की सलाह पर छोड़ देंगे। झाओ परिवार के पुरुष वाकई प्रभावशाली हैं। मैं हैरान रह गया। क्या ये अभी भी वही घमंडी और दबंग झाओ परिवार है? जैसा कि उम्मीद थी, ताकत ही सब कुछ है। युवा मित्र लिन, तुम में वाकई दम है। तुमने सच में एक अमर राजा का शिष्य बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि हमारे हॉल के भर्ती नियमों के अनुसार, चूंकि तुमने अमर घंटी को 9 बार बजाया, तुम हमारे अष्टविपिन दिव्य हॉल में शामिल होने के पात्र हो और चयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में तुम्हें हमारी शक्ति संचारण प्राप्त होगी। यह तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। सीधे दिव्य क्षेत्र तक स्थिर खड़े रहो। मैं तुम्हें शक्ति का संचार करूंगा। दिव्यता प्राप्त करना? ऐसा नहीं, सच में? सच है या झूठ, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या हो रहा है? मैंने अपनी आधी साधना शक्ति उसे संचारित कर दी, लेकिन इस लड़के पर आभा हिली तक नहीं। बुजुर्ग वांग, तुम सच में इसके लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या चल रहा है? दिव्य लोक की चरम सीमा पर हमारी शक्ति इस बच्चे के अभ्यास में जरा भी वृद्धि नहीं कर पाई। ये तो एक अथाह गड्ढा है। मुझे लगता है तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से अपने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे शरीर कमजोर हो गए हैं, है ना? मुझे देखो, मैं हॉल मास्टर हूं। इसे देखो। असंभव। हम तीनों की आध्यात्मिक ऊर्जा आमतौर पर कुत्ते को भी देवता बना देती है। ये बच्चा हमें सुखा रहा है। उसका अभ्यास तनिक भी नहीं हिला। ये समझ में नहीं आता। रुको, क्या तुम तीनों घर घर खेल रहे हो? कौन सी ऊर्जा संचरण? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये कैसे संभव है? अत्यधिक उच्च प्रतिभा, लेकिन अभ्यास नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी अजीब चीज कैसे मौजूद हो सकती है? यह टूट गया है। प्राचीन घंटी, वह चकनाचूर हो गई।
ऊर्जा संचरण अभ्यास को बढ़ावा नहीं दे सकता। प्राचीन घंटी फिर से टूट गई। मुझे समझ आ गया, यह तुम ही हो बच्चे, अंदर कुछ चालाकी की है। मैं प्राचीन घंटी को 100 बार बजाया, प्राचीन घंटी को नष्ट कर दिया। नहीं तो ऐसी प्रतिभा के साथ उसका अभ्यास शून्य कैसे हो सकता है? ऊर्जा संचरण भी संभाल नहीं सकता। क्या धोखाधड़ी? धत, हम जल्दी घुटने टेक गए। तो यह धोखाधड़ी थी। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, मैं पहले कही गई बात वापस लेता हूँ। मैं लियू परिवार से सभी संबंध तोड़ता हूँ। अरे नादान, चाहे तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी हो, अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम बेकार हो। और तुमने मुझे और मेरे बेटे को घुटने टेकवा दिए। आज हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। इतना महान प्रतिभाशाली, फिर भी साधना नहीं कर पा रहा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कौन कहता है कि मेरा शिष्य साधना नहीं कर सकता? अमर पूज्य लिन, क्या यह संभव है कि लिन बुफान तुम्हारा शिष्य है? हाँ, मेरे ऊपर उठने से पहले ही बुफान अमर प्रभु स्तर पर पहुंच चुका था। अब वह अमर पूजक क्षेत्र में पहुंच गया है। सच्चे अमर स्तर तक नहीं पहुंचे कुछ तुच्छ प्राणी, ये छोटे मोटे जीव सोचते हैं कि मेरे शिष्य की साधना आधार में मात्र शक्ति हस्तांतरण से उथल पुथल मचा सकते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। तो फिर वह अष्टवीरान प्राचीन घंटा टूटने से पहले 2 बार और बजा था। क्या इसका मतलब? सही, बुफान में अमर सम्राट की योग्यता है। तीनों लोक में अभी कोई भी सम्राट नहीं बना है। बुफान उस सिंहासन पर चढ़ने की सबसे अधिक संभावना रखता है। हालांकि अब जबकि उसकी प्रतिभा उजागर हो गई है, कौन जाने यह आशीर्वाद है या अभिशाप। क्या वह लड़का अमर पूज्य लिन का शिष्य है? अरे नहीं, मुझे तुरंत मर्त्य लोक में उतरना होगा। अगर अष्टवीरान दिव्य मंडल ने किसी पूज्य के शिष्य का अपमान किया तो मैं भी गहरी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अमर सम्राट की योग्यता वो वास्तव में प्रकट हुई है मर्त्य लोक में। शतमुख दानव राजा, दानव पूज्य, मैं दानव सम्राट बनने की सीमा पार करने के एक नाजुक मोड़ पर हूं। मैं यहां से नहीं जा सकता। तुम मर्त्य लोक जाओ, अमर सम्राट की योग्यता वाले इस प्राणी को ढूंढो और उसे मार डालो। याद रखो, सीधे स्वयं कार्यवाही मत करना, नहीं तो तुम दिव्य लोक के उन बूढ़े अमरों का ध्यान खींच लोगे। जैसी आज्ञा। एक बार ये सम्राट योग्यता वाला लड़का समाप्त हो जाए और मैं सफलतापूर्वक दानव सम्राट बनने की सीमा पार कर लूं, तो पूरे तीनों लोग मेरे सामने झुक जाएंगे। तुम क्या बक रहे हो? कौन सी साधना? यह घंटा तो बहुत घटिया क्वालिटी का है। टूट गया तो मेरा क्या दोष? अरे निकम्मे, अब भी बहाने बना रहा है। आदरणीय गुरुजनों, महाशय लुओ, यह व्यक्ति मंदिर के प्रवेश परीक्षण में धोखा दिया है। इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। मैं आप तीनों से विनती करता हूं कि मिलकर इसका वध कर दे। कृपया महाशय गुरुजनों, कार्रवाई करें, इस बदमाश को मार डालो। अरे नादान, अगर प्राचीन घंटा न टूटा होता तो हमारा अष्टमृ दिव्य मंदिर सचमुच तुम्हारे झांसे में आ जाता। तुमने धोखाधड़ी करने और प्राचीन घंटा तोड़ने की हिम्मत की। मंदिर के नियमों के अनुसार तुम्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मरना होगा। मुझे लगा था महान शिया ने एक अद्वितीय प्रतिभा पैदा की है। पता चला ये तो बस एक धोखेबाज है। घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो, मैं तुम्हारा जल्दी निपटारा कर दूंगा। मैं लिन बुफान, सुना तुमने? घुटने टेक कर अपनी मौत स्वीकार करो। घुटने टेको। छोड़ो भी, मैंने घंटा तोड़ा भी या नहीं? अगर मैंने तोड़ा भी तो इतनी दुश्मनी क्यों? जैसा कहावत है, मीठा बोल सर्दी में भी गर्मी देता है, कड़वा बोल गर्मी में भी ठंडक। मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ। दया? भूल जाओ। मैं तो तुम घुटने नहीं टेकोगे, है ना? तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा और तुम्हें घुटने टेकना सिखाऊंगा। मुझे बुफान पर विश्वास है। पूर्वज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह लड़का सुधरने लायक नहीं रहा और तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। क्या तुम हमारे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पापा, आप अब भी इन्हें पूर्वज क्यों कह रहे हैं? अब हम झाओ परिवार के सदस्य हैं। लियू परिवार के मामलों का हमसे क्या लेना देना? बिल्कुल सही। अच्छा हुआ हम समझदार थे और लियू परिवार से नाता तोड़ लिया, नहीं तो हमें तो यह लड़का बहुत पहले मार चुका होता। ऐसा है क्या? तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा। लियू जीचू, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। अगर तुम हटे नहीं तो हम तुम्हें भी मार देंगे। मेरी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा।
यह जरा ज्यादा नहीं हो गया? भले ही मैंने प्राचीन घंटी तोड़ दी हो, लेकिन यह धोखाधड़ी या चालबाजी तो नहीं है ना? वे हमसे ज्यादा है। अगर उन्होंने लड़ाई शुरू करने की हिम्मत की तो वह दंगा होगा। पुलिस बुलाओ। लड़के, क्या डर के मारे तुम्हारा दिमाग फिर गया है? अष्टविरान देव मंदिर में पुलिस बुला रहे हो? तुम सचमुच मजाक हो। पूरे महान शिया में किसी ने कभी हिम्मत नहीं की है अष्टविरान देव मंदिर के मामलों में दखल देने की। लगता है सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा, हमें पागलखाना भी बुलाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे, किसे पागल कह रहे हो? तुम्हारे अलावा और किसे? लेकिन तुम्हारी हालत में भले ही वे तुम्हें ठीक कर दें, तुम तो लार टपकाते ही रहोगे। तुम चालबाज बदमाश, आज तुम मरोगे। बहुत बातें हो गई। बुजुर्गों, कृपया कार्रवाई करें। मैं देखना चाहूंगी कि कोई इसे छूने की हिम्मत करता है। लियू झीच्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ परिवार की तलवार चलाने की? झाओ परिवार के सदस्य को मारने के लिए? तुम्हें लगता है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? मंदिर प्रमुख लुओ, कृपया हस्तक्षेप करें। इसे मार डालो। देव मंदिर के कानून को कायम रखो। हेलो 911। बदमाश, तुमने अपना फैसला कर लिया, मुझे दोष मत देना। अरे, बात करनी है तो बस बात करो। हिंसा का सहारा क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है मेरा फोन कितने का है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम इसके जिम्मेदार हो। लड़के, अब भी अपने बेवकूफ फोन की चिंता कर रहे हो? तुमने अष्टविरान देव मंदिर में धोखा दिया और अष्टविरान प्राचीन घंटी को नष्ट कर दिया। तुम तो पहले से ही मुर्दों की तरह जी रहे हो। अब न आसमान में कोई, न जमीन पर कोई तुम्हें बचा सकता है। बेशर्म, मैं देखना चाहूंगा कि कोई इसे छूने की हिम्मत करता है। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? यह वह व्यक्ति है जिसे अष्टविरान दिव्य मंदिर मारना चाहता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी यहाँ कोई सुनवाई है? चुप रहो। नहीं, रुको लॉर्ड लुओ, मैं अष्टविरान दिव्य मंदिर की तरफ से बोल रहा था। आपने मुझे क्यों मारा? लेकिन तुम दिव्य मंदिर के प्रभु का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरे प्रभु, हम दिव्य मंदिर के प्रभु को नमन करते हैं। उठो। धन्यवाद दिव्य मंदिर के प्रभु। क्या अष्टवीरान दिव्य मंदिर का प्रभु? क्या वह देवलोक में नहीं चले गए थे? वह कैसे वापस आ गए? इस दिव्य मंदिर के प्रभु और उनके बड़ों की साधना निश्चित रूप से सच्चे देवता के राज्य से ऊपर है। अगर वह महान शिया में वापस आ जाते हैं तो पूरी दुनिया में अजय हो जाएंगे। देवलोक में चले गए? जैसा बाप वैसा बेटा, जहाँ का बीज वहाँ का पेड़। तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। तुम दोनों के दिमाग के पुर्जे ढीले हैं। तुम उसकी यह अकड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दिव्य मंदिर के प्रभु के सामने अशिष्ट मत बनो। बस इंतजार करो लड़के। दिव्य मंदिर के प्रभु, आपका वापस आए। अगर मैं अभी वापस नहीं आता तो अष्टविरान दिव्य मंदिर का अंत हो जाता। दिव्य मंदिर के प्रभु, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रभु? प्रभु दिव्य मंदिर अध्यक्ष, प्रभु दिव्य मंदिर अध्यक्ष, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस समय अष्टविरान दिव्य मंदिर एक से निपट रहा है। धोखेबाज, प्राचीन घंटा तोड़ने वाला दुष्ट। धोखा देकर प्राचीन घंटा तोड़ना, वह कौन है? प्रभु दिव्य मंदिर अध्यक्ष, वही है। यह व्यक्ति अष्टविरान दिव्य मंदिर का बिल्कुल भी आदर नहीं करता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु दिव्य मंदिर अध्यक्ष, उसे दंडित करें। क्या ऐसा है? हाँ, दिव्य मंदिर के प्रभु। बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहते हो कि अष्टविरान दिव्य मंदिर नष्ट हो जाए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? दिव्य मंदिर के प्रभु, मैं कभी नहीं। दिव्य मंदिर के प्रभु। प्रभु दिव्य मंदिर अध्यक्ष, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? वह भले ही उसने सिर्फ अष्टविरान प्राचीन घंटा ही तोड़ा हो, भले ही उसने पूरा अष्टविरान दिव्य मंदिर ही तोड़ दिया हो, तीनों लोकों में कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। उसे? क्या मैं सच में इतना कमाल का हूँ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़का इसकी असली पहचान अष्टविद्या मंदिर का स्वामी है? हमारी तो लग गई मेरी बेटी, हमने बहुत जल्दी रिश्ता तोड़ लिया। पूर्वज, आप मुझे जानते हैं, मेरा यह जलता हुआ दिल हमेशा लियू परिवार का ही रहेगा। जी पूर्वज, क्या हमारे पास अब भी कोई मौका है? चलो भागो यहाँ से। युवा मित्रलिंग, वो कौन से अंधे मूर्ख थे अभी जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की? ये और ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैंने बस एक नेल कटर तोड़ा था, बस इतना ही, और ये लोग पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ गए।
क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? तो क्या तुम हो जिसने युवा मित्र लिन के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की? गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। हमें छोड़ दो महोदय, दया करो। इतना डर क्यों रहे हो? अब पीछे मत हटो। मुझे तो तुम लोग वैसे ही ज्यादा पसंद थे। जब तुम सब इतने घमंडी और उद्दंड थे, वैसे ही बनो। स्वामी लिन, बस हमें कचरे की तरह समझो और हमें जाने दो। जैसी उम्मीद थी, ताकत ही सब कुछ है। एक जमाने में अछूते रहे झाओ परिवार अष्टविपदा मंदिर के सामने बस घुटने टेक सकता है। किसने सोचा था कि इस लड़के का सहारा अष्टविपदा मंदिर का स्वामी है? मैंने सुना है वह युद्ध देवी से भी शादी करने वाला है। लियू परिवार की किस्मत अब चमकने वाली है। नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं। मंदिर के स्वामी, आखिर उनका दर्जा क्या है कि आप उनकी इतनी मदद कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो वह कौन है? तुम जानते हो यह कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक बदबूदार ताओवादी पुजारी हूँ। और कौन हो सकता हूँ मैं? हॉल मास्टर, आपने सुना उसने क्या कहा? यह बस एक बदबूदार ताओवादी पुजारी है। इसकी कोई अजय महान हैसियत नहीं है। बदबूदार ताओवादी पुजारी? अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी असली पहचान। वह है अमर लोक के परम अमर वनरेबल का शिष्य। तुम्हारा तुच्छ झाओ परिवार उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं? क्या? अमर वनरेबल का शिष्य? यह असंभव है। मैंने सोचा था बुफान का अमर लोक की साधना होना पहले ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पृष्ठभूमि इतनी विशाल होगी। मैंने सच में जैकपॉट मार लिया। अमर वनरेबल? मैंने सच में एक अमर वनरेबल का अपमान कर दिया? असंभव। अगर वह एक अमर वंगरेबल का शिष्य है, तो वह हमारे लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर क्यों आएगा? वह जरूर झूठ बोल रहा है। रुको रुको रुको, तुम सब मुझे उलझा रहे हो। क्या मैं इतना अद्भुत हूँ? अगर उसमें एक अमर वंगरेबल की योग्यता होती और एक अमर की साधना होती, तो वह खुद कैसे नहीं जानता? यह निश्चित रूप से एक झूठ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम उसे परख सकते हो। कैसे? युवा मित्र लिन, अपना हाथ दिखाओ, सबको देखने दो तुम्हारी असली शक्ति। मेरा पत्ता खोलने का मतलब क्या है? कौन सी असली ताकत? मुझे तो पता भी नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चिंता मत करो लिन, तुम्हारे पास एक जबरदस्त ताकत है जिसका तुम्हें खुद एहसास भी नहीं है। कृपया उसे खुलकर प्रकट करो, सबको दिखाओ। सच में? बुफान, क्या तुम भूल गए जब तुमने मुझे बचाया था? तुमने किंग जियस को भगा दिया था। वे टॉप टियर के पावर हाउस थे, तो तुम एक मास्टर ही होगे। क्या मैं सच में एक अनुपम मास्टर हूँ? आत्मविश्वास रखो, तुम हो। एक नकली अनुपम मास्टर? मेरे ख्याल से वह कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम्हारी हिम्मत है कि उसे चुनौती देकर देखो? मैं हेवनली डेमन एंसेस्टर 1000 सालों से फंसा हुआ था। आखिरकार मुझे फिर से दिन की रोशनी दिखाई दे रही है। अरे नहीं, हेवनली डेमन एंसेस्टर जिसे मंदिर ने दबा रखा था, उसने सच में मुहर तोड़ दी है। इस हेवनली डेमन एंसेस्टर की गोल्डन इमोर्टल की कल्टीवेशन है। टेम्पल मास्टर के अलावा कोई उसे काबू नहीं कर सकता। टेम्पल मास्टर, हमें आपको परेशान करना पड़ेगा, उससे निपटो। मैं अभी सिर्फ एक अवतार हूँ। मैं सिर्फ गोल्डन इमोर्टल लेवल से कम की ताकत ही दिखा सकता हूँ। मैं हेवनली डेमन एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर 8 डेजर्ट्स टेम्पल के लॉर्ड, जब मैं तुम्हारे 8 डेजर्ट्स टेम्पल के सबको कत्ल कर दूंगा और उनकी सारी कल्टीवेशन सोख लूंगा, तब मैं हेवनली रियल में चढ़ जाऊंगा और तुम्हारी कमबख्त जान ले लूंगा। ऐसा है? खैर, मुझे डर है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आज तुम यही मरोगे। तुम्हारा डोपल गैंगर भी मेरे आगे टिक नहीं पाता। और कौन है जो मुझे हरा सकता है? लिन, कृपया तुम ही आगे बढ़ो। मैं? हाँ, तुम। अष्टवीरानों के स्वामी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे दिव्य दानव को हराने के लिए एक नाक बहने वाला बच्चा भेज रहे हो, या फिर तुमने हार मान ली है? दिव्य दानव पूर्वज, तुम लिन को हरा नहीं पाओगे। तुमने क्या कहा? चूंकि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, तो मैं कोशिश करता हूँ। आ जाओ बूढ़े। बच्चे, जब तुम खुद मौत को बुला रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ।
अष्टवीरानों के स्वामी, मैं क्या करूं? लिन, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? बस उसका इस्तेमाल करो। मेरे गुरु ने सिखाया था, लेकिन मिडिल स्कूल कैलिस्थेनिक्स युग का आह्वान है। क्या? वह क्या कर रहा है? उसका इरादा क्या है? क्या वह सचमुच कैलिस्थेनिक्स कर रहा है? तो वह आखिर कोई दिग्गज मास्टर नहीं है, वह बस एक बेकार आदमी है। उसका काम तमाम है। बच्चे, मुझे लगता है तुम मुझे कम आंक रहे हो। ये कैसा मूव है? बच्चे, देखते हैं तुम इसे कैसे बचाते हो। ये मुक्का। सावधान बुफान। पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं। लिन बुफान उसे कैसे हरा सकता है? काम कर गया। मैं एक अद्वितीय महारथी हूं। लड़के, क्या तुमने पर्याप्त उपद्रव नहीं मचाया? दानवी पूर्वज को चोट नहीं लगी है। क्या ये लड़का वाकई कोई काबिल है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता था कि वह बेकार है, उसमें कोई असली कौशल नहीं है। वह कैसा हमला था? कौन सा अद्वितीय महारथी? लॉर्ड बाहुआंग, तुमने मुझसे झूठ बोला। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जा। लड़के, मरने का समय आ गया है। मेरी तो गई, मैं नहीं मरना चाहता। ये कैसे संभव है? मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं? तुम आखिर हो कौन? यह कैसे संभव है? उसने वास्तव में वह चाल चली राक्षस पूर्वज को हराने के लिए। क्या उसके पास वास्तव में अमर लोक की शक्ति है? बेटी, हमने बहुत जल्दी रिश्ते तोड़ दिए। यह असंभव है। रुको, वह अचानक कैसे गायब हो गया? युवा मित्र लिन, धन्यवाद मेरे 8 उजाड़ मंदिर को बचाने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं अमर, हमारे प्राण बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उठो उठो। बुफान, उन सभी ने देखा आप ही है जिन्होंने राक्षस पूर्वज को हराया। आप एक अद्वितीय गुरु है। वे सिर्फ मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं क्या? वे और किसी बूढ़े आदमी को हराना आपको अद्वितीय गुरु नहीं बनाता। उनके शब्दों पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चूंकि यह मामला सुलझ गया है, चलो हमारे व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। क्या तुम सभी अभी मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? लॉर्ड लिन, मैं फिर से गलत था। मुझे एक और मौका दो। लॉर्ड लिन, मुझे बख्श दो। मैं वादा करता हूँ कि चौथी बार नहीं होगी। उन्होंने अब तुम्हारे सामने 3 बार घुटने टेके हैं। शायद उन्होंने अपने माता पिता के सामने भी। इतना भी नहीं। बच्चा, वो लड़का तो कमाल का है। हमने गलत आदमी का साथ दिया। अगर हमें पहले पता होता कि लिन बुफान इतने काबिल हैं, तो हम लियू परिवार को नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। चूंकि तुम मुझसे माफी मांगने में इतने ईमानदार हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। पूरा हैचिंग के चारों ओर नंगे दौड़ने वाला मामला, उसे भूल जाओ। हंग, क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे लिए कर दूं? ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गए समझ गए। और तुम लोग, क्या तुम पहले ही झाओ परिवार की तरफ नहीं चले गए थे? फिर सुख दुख साथ बांटो, उनके साथ नंगे दौड़ में शामिल हो जाओ। अरे वैसे मैं दौड़ूंगा। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। समझदार आदमी हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता। चलो चलते हैं, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जा रहे हैं। युवा मित्र लिन, अब मैं विदा लेता हूँ। ठीक है, निकल जाओ।
श्रीमान लिन, मेरे घर एक बेटी है। उसकी 18 साल की ही उम्र हुई है। उसके शरीर के सभी कर्व सही जगह पर हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप अविवाहित हैं? क्या आपकी रुचि है? मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई परिपक्व महिला पसंद करते हैं तो मेरी एक बड़ी बहन है। श्रीमान लिन, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अरे वैसे तुम तो अपनी दादी जितनी भी अच्छी नहीं हो। तुम तो अपनी दादी जितने भी अच्छे नहीं हो। ठीक है, मैं अभी अपनी दादी को खोदकर निकाल लाता हूँ। अरे यहाँ से हटो। मिस्टर लिन, मेरी तरफ देखो। मिस्टर लिन। सब लोग पीछे हट जाओ। लिन बुफान मेरा आदमी है ना बुफान? हाँ बिल्कुल सही। माफ करना सबको, मेरी शादी हो चुकी है। कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात क्या, बकवास है। चलो भागो यहाँ से। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? लगता है मैंने सही घोड़े पर दाव लगाया था। जिचियो, चूंकि हम शादी कर रहे हैं तो तुम्हारा मेरे साथ मंदिर वापस आना जरूरी है, मेरे गुरु से मिलने के लिए। ठीक है। बदमाश, यह सब लिन बुफान की वजह से है। वह जानवर, उसने हम सबका सिर नीचा कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा। मार डालोगे? उसने तो स्वर्गीय राक्षस पितामह को भी मार डाला था। तुम उसे किससे मारोगे? ये अखबारों से? क्या हो रहा है? यह तो अजीब है, सचमुच अजीब। पता नहीं। तुम कौन हो? मैं भी एक देव स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति इस व्यक्ति के आने का आभास तक नहीं कर पाया कि वह अंदर आ गया। इस व्यक्ति की साधना मेरी साधना से कमजोर नहीं है। क्या तुम लिन फैन को मारने नहीं जा रहे थे? ये राजा तुम्हारी मदद करने आया है। लिन फैन को मारना? उसकी रक्षा में एक वाल्किरी है और गॉडस्लेयर तलवार उसकी रखवाली कर रही है। उसे मारना? और तुम खुद को यह राजा कहते हो? क्या तुम सच में कोई अमर राजा हो? अमर राजा? एक साधारण अमर राजा तो ऐसा है जिसे ये राजा उंगली के इशारे पर कुचल सकता है। क्या जबरदस्त दबाव है। तुम कौन हो? ये राजा है 100 चेहरों वाला दानव राजा। दानव राजा? तुम दानव लोक से हो? दानव लोक? बिल्कुल सही। अगर तुम मेरे सामने समर्पण कर दो तो ये राजा तुम्हारे स्तरों को ऊपर उठाकर दानव प्रभु का स्तर दे देगा, जो अमर लोक के अमर प्रभु के स्तर के बराबर है। तो क्या तुम ये राजा के सामने समर्पण करोगे? मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। दानव राजा को प्रणाम। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें चखने देता हूँ दानव लोक की शक्ति का स्वाद। कितनी अविश्वसनीय शक्ति! क्या यह दानव प्रभु की शक्ति है? इस तरह की ताकत के साथ मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मैंने तुम्हें अब शक्ति दे दी है। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। दक्षिणा की देश की रक्षा करने वाली बाधा को गिरा दो। जब तक वो बाधा है, बाहरी लोगों के सच्चे अमर और उससे ऊपर के, और सच्चे स्वामी और उससे नीचे के दक्षिणा में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक बार बाधा गिर जाए तो बाहरी लोकों में मैंने जिन देवताओं को पाला है वे सब अंदर आ सकेंगे। लिन बुफान को मारना मेरे हाथ का खेल होगा। फिर उसका सिर मेरे पास ले आओ। जी समझ गया महोदय। लिन बुफान, तुम्हारा समय लगभग खत्म हो चुका है। पाला बदलने का समय हो गया है।
हम झाओ परिवार पिता पुत्र संभाल लेंगे सीमा की रक्षा करने के लिए। दक्षिणा में आप चारों का स्वागत है राक्षस राजा के मिशन को पूरा करने के लिए। आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसके लिए हमारी इतनी सारी शीर्ष शक्तियों को लगाना पड़ रहा है? क्या यह कोई स्वर्गीय राजा है? एक ताओवादी जिसने कुछ साधना की है। बस राक्षस राजा सतर्क है, वह कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या एक ताओवादी? जब समय आएगा तुम सब दूर रहना, मैं उसे तुरंत खत्म कर दूंगा। बहुत बातें हो गई, आगे चलो। तो ये तुम्हारा ताओ मंदिर है? हाँ, यह थोड़ा जीर्ण शीर्ण है पर ठीक है। पिछली बार मैंने ठीक से देखा नहीं था। अच्छा, इस बार अच्छे से देख लो। अरे, मैं तुम्हारा परिचय कराना भूल गया। यह मेरा कुत्ता है, बिग येलो। वाह, कितना प्यारा कुत्ता है। अरे नहीं, महान शिया का बैरियर टूट गया है। कौन सा बैरियर? ये बैरियर उन शक्तिशाली बाहरी देवताओं से बचाव के लिए बनाया गया था। एक बार ये टूट गया तो महान शिया पर भारी विपत्ति आएगी। तुम सही कह रहे हो लियू जिजू, महान शिया का अब सर्वनाश होगा। झाओ लियांचिंग, क्या ये तुमने किया? क्या तुम्हारे झाओ परिवार ने ये किया? हाँ, हमने ही किया है। और अगर किसी को दोष देना है तो उसे दोष दो। अगर यह उसकी वजह से नहीं होता, हमारे झाओ परिवार का अपमान करके लाखों लोगों के सामने मुझे नंगा दौड़ना पड़ा, तो हम यह नहीं करते। वही है जिसने महान शिया को नष्ट किया है। नहीं, रुको, यह मेरी गलती कैसे है? लगता है तुम लोग फिर से घुटने टेकना चाहते हो। चिंता मत करो लड़के, इस बार तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। क्या ऐसा है? सिर्फ तुम दो ही? किसने कहा कि हम सिर्फ दो ही हैं? एक छोटा सा दिव्य क्षेत्र का साधक और एक तो बिल्कुल भी साधना नहीं करता, एक आम इंसान। क्या वे सच में इतनी मेहनत के काबिल हैं? राक्षस राजा क्या सोच रहा है? झाओ लियांचिंग ने न सिर्फ महाशिया की रक्षा भेदी बल्कि बाहरी दुष्ट देवताओं से भी सांठगांठ की। क्या तुम बनना चाहते हो महाशिया का शाश्वत पापी? शाश्वत पापी? जल्द ही महाशिया मेरे झाओ परिवार के शासन में होगा। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, जीतने वाले राजा बनते हैं, हारने वाले डाकू। मेरा झाओ परिवार शाश्वत पापी नहीं होगा बल्कि महाशिया का नया शासक होगा। तुम नहीं, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें अभी भी अपनी दवाई लेनी है। बहुत देर तक अकड़ नहीं दिखा पाओगे लड़के। तुम चारों करो इसे। मैंने कहा इसे मेरे लिए छोड़ दो। तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो लड़के, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक हो। रुको। तलवार देवता। झाओ लियांचिंग, झाओ जिंगचेन, तुम दोनों नीच दरिंदे। तुमने हमारे झाओ परिवार पर कलंक लगा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रक्षा भेदने की और बाहरी दुष्ट देवताओं को अंदर आने देने की? क्या तुम चाहते हो कि हमारे झाओ नाम पर शाश्वत शाप लगे? इसे तुरंत रोको। और अगर मैं नहीं रोकूं तो मुझे नीति का पालन करने के लिए दोष मत देना, चाहे वो अपने ही खून के खिलाफ ही क्यों न हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो?
ये शक्ति, राक्षसी मार्ग, तुम दोनों वास्तव में राक्षसी मार्ग में गिर गए हो। तो क्या हुआ? शक्ति ही एकमात्र सच्चा मार्ग है पूर्वज। अब हमारी शक्ति आपसे बढ़कर है, तो जाओ परिवार। श्रीमान लिन, मुझे माफ करें, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया। उनकी साधना, उन्होंने इतनी जल्दी दानव राजा के क्षेत्र को तोड़ दिया। इन सभी दुष्ट देवताओं के साथ, भले ही लिन बुफान के पास अमर क्षेत्र की साधना हो, वो उन्हें हरा नहीं सकता। महान शिया का अंत हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सच में कृतज्ञ वंशियों का झुंड हो। तुम अपने ही बड़ों पर हमला करने की हिम्मत करते हो। तलवार देवता, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। उन्हें एक सबक सिखाऊंगा। हमें सबक सिखाओगे? बच्चे, पहले तुमसे जो अपमान सहा था, आज मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। मैं राजा उसे सबसे पहले यातना दूंगा। सुनो बच्चे, जो तुम्हें मारेगा वो मैं हूँ, हेड्स, अंडरवर्ल्ड का राजा। बुफान, सावधान रहना। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया? दफा हो जाओ। यह क्या है? यह क्या चीज है? अच्छा कुत्ता, अच्छा कुत्ता। तुम सबने देखा, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। यह हेड्स, अंडरवर्ल्ड का राजा। ज्यादा कुछ खास नहीं लगता है न? मैं तो यहाँ लगभग सेंट सया हूँ। तुम तो हर भी नहीं सकते मेरे कुत्ते दाहुआंग को। हे भगवान, ये सच में एक दिव्य प्राणी है और मैंने अभी इसे छुआ भी। अगर ये गुस्सा हो गया तो मेरी तो खैर नहीं। डरावना है, बहुत डरावना। ये मंदिर वाकई कुछ अलग ही है। यह तो बस एक कुत्ता है, मुझे यकीन नहीं होता। हम इतने सारे हैं, हम एक कुत्ते से नहीं हार सकते। तुम सब बहुत कमजोर हो, इतने बेकार। मुझे शी शेन को इसे खुद हराने दो। दानव, ये लो। तुम अपने आप को लोकी कह रहे हो, सच में? और मैं हूँ एवेंजर्स। जितना चाहो बड़ी बड़ी बातें करो, पर तुम तो मेरी मुर्गी से भी डरते हो। दिव्य प्राणी, एक और दिव्य प्राणी। यह कैसे संभव है? तुम कौन हो? ये दिव्य प्राणी कहाँ से आए? कौन से दिव्य प्राणी? ये तो बस जानवरों का झुंड है। पेट मार्केट में तो ये हर जगह मिल जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों, यह आदमी मजबूत है। चलो साथ मिलकर हमला करते हैं। उसे हमें एक एक करके न हराने दो, यही हमारा मौका है। ठीक है, चलो साथ मिलकर करते हैं। बुफान, सावधान। एक छींक ने सारे अमरों को धराशायी कर दिया। क्या श्रीमान लिन अमर राजा है? नामुमकिन, वो उससे भी ऊपर होंगे। ये आदमी वास्तव में कितनी शक्ति छिपाए बैठा है। क्या तुम लोग फिर से जमीन पर क्यों हो? उठो, मैंने अभी यहाँ सफाई की है। मत आना, पास मत आना। बच्चे, पीछे रहो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगा। क्या इन्हें कोई दौरा पड़ रहा है या कुछ और? इन्हें घुटने टेकने की लत लग गई है। बेटा, अब हमारा मौका है। सावधान रहना बुफान। वे बस भाग गए। छोड़ो भी। बूढ़े, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मैं अभी हॉट पॉट खाने वाला था। हॉट पॉट? इसे कम मत समझो। मेरे छोटे से मंदिर में कई स्वादिष्ट चीजें हैं। आज तुम्हारा स्वाद बदलने वाला है। मैं एक खास चिकन ब्रोथ हॉट पॉट बना रहा हूँ। तुम उसका इस्तेमाल हॉट पॉट के लिए कर रहे हो? तुम इसे हॉट पॉट के लिए इस्तेमाल कर रही हो? श्रीलिन, तुम्हें सच में नहीं पता ये क्या है? ये बेहद कीमती है। कीमती?
हाँ, ठीक तुम शहरी लोगों की तरह जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है। इसमें ऐसा क्या कीमती है? यह तो बस एक जंगली मुर्गी है। जंगली मुर्गी? हाँ, मेरे पास तो इनका पूरा घोंसला है। देखो, एक ब्लड फीनिक्स और ब्लड फिनिक्स का पूरा घोंसला? कुछ बेकार मूर्ख, कचरा, कुछ कचरा। तुम में से इतने सारे, लिन बुफान उस बच्चे को भी नहीं हरा सके। लॉर्ड डेमन किंग, ऐसा नहीं है कि हम अक्षम हैं। वह बच्चा ही बहुत चालाक है। वह ताओ मंदिर में अनगिनत दिव्य जानवर पाल रहा है। हम उसे हरा नहीं सकते। तुम बेकार चीज। चूंकि तुम लिन बुफान को मार नहीं सकते, तो तुम भी किसी काम के नहीं हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, किंग चेंग, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से निकल जाओ। लॉर्ड डेमन किंग, मेरे पास एक योजना है लिन बुफान उस बच्चे से निपटने की। मुझे इसके बारे में बताओ। हर किसी की एक कमजोरी होती है। अब लिन बुफान की कमजोरी वालकायरी है। जब तक हम वालकायरी का अपहरण कर सकते हैं, हम लिन बुफान को डर के मारे ताओ मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह हम उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाएंगे। अच्छा विचार है। तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। चिंता मत करो महाराज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ऐसी ही उम्मीद है। किंग चेंग, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। इस बार जब हम लिन बुफान को मार देंगे, महान शिया हमारा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं उसे दर्दनाक मौत मरने दूंगी। तुम मेरे लिए परिवार के घर पर क्या कर रहे हो? वालकिरी, इतनी ठंडी मत बनो। हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? क्या तोहफा? देखो, तोहफा यही है। जान, मैं घर आ गया हूँ। जान, जान, लिन बुफान, लियू जीक्यू हमारे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वह जीवित रहे तो अकेले आओ उपनगर के उस सुनसान गोदाम में। वो कमीने। तुम क्या चाहती हो? तुम होश में आ गई हो। तुम्हें पावर डिस्पर्सिंग पिल दी गई है। तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो गई है। तुम मुझे लिन मुफान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो, मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर। वॉर गॉडेस, तुम्हें चुपचाप सहयोग करना चाहिए। नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं अपने आदमियों को वॉर गॉडेस का स्वाद चखने दूं। तुम नीच। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शिंगचेंग को गाली दे रही हो। लियू किंगचेंग, क्या तुम अभी भी आंखें नहीं खोल रही हो? आंखें नहीं खोल रही? जब से तुमने लियू परिवार में उस लड़के का साथ दिया था, मैंने सच्चाई देख ली है। तुम्हारे साथ रहने से मेरी मौत ही होती। अरे हाँ, क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रही थी कि लिन बुफान से शादी करोगी? खैर, आज मैं लिन बुफान की जगह किसी और को खड़ा करूंगा और उनकी तरफ से शादी पूरी करवाऊंगा। शिंगचेन। समझ गया। दोस्तों, मस्ती का वक्त आ गया है। रुको। लड़के, तुम आखिरकार आ ही गए। बुफान, जिचू को छोड़ दो। ठीक है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जान से चुकानी होगी। बुफान, यहाँ से भाग जाओ। ये एक जाल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। जाओ, मेरी फिक्र मत करो। चुप करो। मैं नहीं जा सकता। जब से मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है, अगर मैं भाग गया तो मैं कैसा मर्द रहूंगा?
बुफान। तुम मरने वाले हो और तुम अब भी फ्लर्ट कर रहे हो। लिन बुफान, आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ से जीवित बाहर निकलेगा। वह तुम होगे या वह? मैं किसी को भी नहीं चुन रहा। तो फिर तुम दोनों मरोगे। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो मेरे खेत के मुर्गे बत्तख भी नहीं हरा सकते। पिछली बार मैं लापरवाह था, आज तुम जरूर मरोगे। ले यह। आकाश और पृथ्वी, मुझे अपनी शक्ति दे। बस इतना ही। लिन बुफान, तुम्हारी औरत अभी भी हमारे कब्जे में है। चिचियो, लड़के, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औरत मरे तो घुटने टेक दो और खुद को मार डालो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तुम कायर हो। तो क्या हुआ अगर हम हैं? तुम अभी भी हमारी मर्जी पर हो। अभी घुटने टेको। तुम लोग ही घुटने टेकने वाले हो। चिचियो, बुफान। आठों ओर के वीराने के स्वामी, हम मर भी सकते हैं, लेकिन कौन मरेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। हमारे पीछे खड़े महान व्यक्ति की शक्ति, हमारे पीछे खड़े महान व्यक्ति की शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुमने क्या कहा? राक्षस राज, कृपया आगे बढ़िए। राक्षस राज? कहीं ऐसा तो नहीं। निकम्मे मूर्ख, तुम्हारी गड़बड़ी साफ करने के लिए अभी भी इस राजा की जरूरत है? बिना मुखौटे का राक्षस राज, सचमुच तुम हो? तुम्हारी मानव लोक में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? 8 वीरानों के अमर स्वामी, तुम्हारी ताकत काफी प्रभावशाली है, लेकिन तुम इस राजा के मुकाबले नहीं हो। हट जाओ। इस राजा को बस लिन बुफान का सिर चाहिए। अगर तुम युवा लिन पर हाथ डालना चाहते हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। लड़के, इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ उनसे मिलवाने। क्या मैं काफी योग्य हूँ? अमर महान, दिव्य महान। गुरु, आप जीवित हैं? गुरु ने इसे इतने समय से तुमसे छुपाया है। दरअसल मैं तुम्हारी गुरु मरा नहीं हूँ। मैं दिव्य लोक में चली गई। दिव्य लोक? इस दुनिया में वास्तव में दिव्य लोक है? अगर वे सभी अमर हैं, वे इतने कमजोर कैसे हैं? क्योंकि तुम में अद्वितीय प्रतिभा है। तुम बहुत पहले ही अमर बन चुके हो। बस गुरु ने तुम्हारे बड़े होने तक इसे तुमसे छुपाया। तो मैं सचमुच एक अद्वितीय गुरु हूँ। गुरु, आपने मुझे अंधेरे में रखा। तुम दोनों बातें करते रहो, मैं इस बच्चे की जान ले रहा हूँ। असंभव। मेरा ये वार एक साधारण दिव्य राजा को मार सकता है। तुमने इसे कैसे रोका? तुम्हें बताना भूल गई, मेरा यह शिष्य पहले ही दिव्य महान के स्तर तक पहुंच चुका है। दिव्य महान? क्या? मेरे स्वामी। तो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो फिर मैं इस मंदिर की रखवाली क्यों कर रहा हूँ? सौमुख दानव राजा, आज तुम्हारा अंत हो गया। दानव महान, मुझे बचाओ। दानव महान, क्या यह? लिन पियानशिंग, अब तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली यहाँ एकत्र हुए हैं। एक बार मैं, सम्राट, तुम सभी को खत्म कर दूं, मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। यह आभा, यह तुम हो, 9 अथा दानव महान। दानव महान? नहीं, मैं, सम्राट, पहले ही सीमा पार कर चुका हूँ। अब मुझे संबोधित किया जाना चाहिए। राक्षस सम्राट। बिल्कुल सही, मैंने अब राक्षसी विद्याओं में महारत हासिल कर ली है और राक्षस सम्राट बनकर उभरा हूँ। तीनों लोगों में अद्वितीय। तुम बस मेरे सामने टिक नहीं सकते। जियो ने राक्षस सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, लेकिन हम तीनों लोगों की रक्षा अपने प्राण देकर करेंगे। तुम यहाँ उत्पात नहीं मचा पाओगे। तुम्हें लगता है तुम में से कुछ लोग मुझे रोक सकते हैं? क्या मजाक है? लड़के, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत जल्दी कर दूंगा। खत्म हो गया। मैं इस एक को रोक नहीं सकता। चिचियो, कितना दयनीय। भले ही तुमने उसके लिए अपनी जान देकर एक बार रोक लिया, इससे उसकी मरने की नियति नहीं बदलेगी। चिचियो। बुफान, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी
मैं असल में तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मुझे तुमसे प्यार हो गया। बुफान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चिचियो, कितना मामिक। ठीक है लड़के, मरने के लिए तैयार? राक्षस सम्राट जीवो और अपनी जान ले लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? या उसकी कल्टीवेशन लेवल, अब मैं इसे भी नहीं देख पा रही। क्या वह एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू कर रहा है? असंभव। तुच्छ कीड़े, तुम एम्परर बनने का सपना देखते हो? मरो। क्यों? तुम मर क्यों नहीं रहे? हम दोनों एम्परर रियल में हैं। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो? क्योंकि मेरी प्रतिभा तुमसे ऊपर है। यह ऑरा इमॉर्टल एम्परर? इमॉर्टल एम्परर, यह इमॉर्टल एम्परर है। नहीं, मैंने करोड़ों साल कल्टीवेशन की डीमन एम्परर बनने के लिए अनगिनत ट्रिब्यूलेशन सहे। तुमने तो बस कुछ साल ही कल्टीवेशन की है। तुम सीधे एम्परर कैसे बन सकते हो? नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं? तो तुम और तुम्हारा डीमन रियल एक साथ नष्ट हो जाओगे। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। क्या यह अमर सम्राट की शक्ति है? मेरा शिष्य एक अमर सम्राट है, लिन बुफान। बहुत बढ़िया। मैं इस बात की डींग 10,000 साल तक मार सकती हूँ। 10 खरब साल। जीक्यू, ऐसा क्यों है कि मैं तुम सबके शरीरों को बहाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं जीक्यू को जीवित नहीं कर सकता? क्यों? बुफान, मृतकों को जीवित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक अमर सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता। गुरु, मुझे पता है आपके पास कोई तरीका जरूर होगा जीक्यू को बचाने का। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बताइए। एक तरीका है, हालांकि क्या? अगर तुम छोड़ने को तैयार हो अमर सम्राट की शक्ति और अपना सम्राट कोर लियू जीक्यू को स्थानांतरित कर दो, तो तुम उसकी जान बचा सकते हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति भी खो दोगे। तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस मुझे बताओ कि सम्राट कोर कैसे स्थानांतरित करना है। बुफान, शांत हो जाओ। जी, अमर सम्राट लिन, तुम अपनी जान गंवा सकते हो। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। मेरी जान जीक्यू ने बचाई थी। यह सम्राट कोर की तथाकथित शक्ति, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस मैं जीक्यू को बचा सकूं, तो मरने में भी कोई अफसोस नहीं होगा। जैसा मैंने सोचा था, यह सब होना ही था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी शाही उत्तराधिकार देने की विधि। जीचियो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अमर सम्राट लिन, बुफान, तुम जाग गए। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। जीचियो, तुम कहाँ हो? बुफान, लियू छिचियो, वह। क्या तुमने नहीं कहा था कि सम्राट की मोहर सौंपने से उसे बचा लेगा? जीचियो कहाँ है? वह कहाँ है? क्या हुआ? हमें एक दूसरे को देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जीचियो, तुमने मुझे इतना याद किया? जीचियो। बुफान, तुम बहुत अधीर हो। मेरा मतलब है लियू छिचियो जीवित है। जीचियो,
तुमने मुझे मार ही डाला था। लेकिन बुफान, मुझे बचाने के लिए तुमने अमर सम्राट की शक्ति खो दी। क्या तुम पछताते हो? पछताना? क्या? मुझे तुम्हारे खोने का लगभग पछतावा है। तुम दोनों को देखो, तुम प्रेमी जोड़े इतने प्यारे हो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। पत्नी, मुझे लगता है हम अभी भी कुछ खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? खो रहे हैं एक बच्चा। लिन बुफान, तुम सोचते हो दानव सम्राट को मारने से मतलब तीनों लोग शांत हो जाएंगे? असली खेल अभी शुरू हुआ है।